Hello and welcome to our channel BMWIS friends. I am Prem Kumar. In the continuation of BMW series of घटना चक्र पूर्वावलोकन, यहाँ पे हम लोग का एक न्यू जो सीरीज है मतलब कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट लेटेस्ट एडिशन जो हम लोग पास अवेलेबल है उसका आप लोग देख सकते हैं। हम लोग पीवाई को डिस्कस करेंगे जो भी हर स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना सारा टॉपिक्स है। आप ये देखिए, नेचर ऑफ इकोनॉमी में ये 9 टॉपिक्स मनी एंड बैंकिंग तक है, फिजिकल प्लानिंग वगैरह इंपॉर्टेंट यहाँ तक है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट वाला टॉपिक्स है, फिर एक्सटर्नल सेक्टर आईएमएफ वगैरह आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह एफडीआई, फिर मिसलेनियस और फिर डेमोग्राफी। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर देंगे एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में हम लोग ना हिंदी और इंग्लिश दोनों मतलब कि लेने का प्रयास किए हैं। जैसे देख सकते हैं थ्योरी भी है, आपको यहाँ से क्वेश्चन है जैसे हिंदी का और इंग्लिश का। इस चीज़ को हम लोग मतलब कि इसलिए लिए हैं ना, बहुत लोग का जैसे कमेंट आ रहा था कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझको इशू हो रहा है इस तरह से। तो हम लोग सोचे हैं कि एक ऐसा मतलब कि निकाल दिया जाए टेक्निक कि दोनों मीडियम का यहाँ पे काम हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश मीडियम का काम हो, दोनों मीडियम के लिए हम लोग यहाँ पे लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग ये स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग का 1 से 2 मिनट लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घटना चक्र का 3 जो है यहाँ पे ट्रिपल पी सीरीज जिसको बोल सकते हैं, प्रीव्यू, पिक्टोरियल और पॉइंटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पीएमडब्ल्यूआईएस पे ना ये पूरा प्रीव्यू का पीवाईक्यू कर रहे हैं, लेकिन ये पिक्टोरियल अगर आप देखना चाहते हैं ना या पॉइंटर, तो हम लोग का चैनल जो है इंग्लिश पीएमडब्ल्यू इंग्लिश यहाँ पे चल रहा है। आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा। आपको केमिस्ट्री और एक और सब्जेक्ट डाला जा चुका है, आपको पॉलिटी का पॉइंटर, और एक का डाला गया है आपको पिक्टोरियल। तो ये जरूर देखिएगा आप लोग दोस्तों, कमेंट में लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो बीपीएससी का घटना चक्र स्पेशल मतलब कि बीपीएससी केवल पीवाईक्यू ये हम लोग पीएमडब्ल्यू बीपीएससी चैनल पे कराए हैं, उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कहीं पे लिख कर समझाना हो तो वहाँ पे हम लोग लिख कर भी समझाएंगे। अगर मान लीजिए जैसे जहाँ पे आपको फिगर वगैरह दिखाना हो, मैप वगैरह, तो उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी में हम लोग डिस्कस किया लेकिन उसमें मैप नहीं था, लेकिन अब आगे से हम लोग मैप उसमें भी यूज करेंगे। फ्रेंड्स तो जो भी अब डिस्कशन होगा ना उसमें जैसे एक्सप्लेनेशन जो पॉइंटर का मतलब प्रीव्यू कर रहा था, उसके अलावा जो इसमें दिया है आपको पिक्टोरियल में, उसको देखेंगे थोड़ा सा फ्लो चार्ट के माध्यम से अच्छा रहेगा। जैसे फ्रेंड्स इस इकोनॉमी वाले पोर्शन में भी हम लोग पिक्टोरियल का यूज करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितने तरह का मतलब कि अच्छा से इसमें फ्लो चार्ट बना के दिया रहता है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ने में भी मज़ा आएगा हम लोग को। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि ये मान लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश में हम लोग कराए हैं, जैसे कि उसका भी लिंक मिल जाएगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, मान लीजिए 11 चैप्टर है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाला पॉइंटर है, ठीक है, इसमें हिंदी में भी ये वाला पॉइंटर है। आप ये देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। और आपको केमिस्ट्री और पॉलिटी का तो ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं अपने पीएमडब्ल्यू इंग्लिश वाले चैनल पे, इसको भी लाना है क्या आप लोग बताएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी का तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक मतलब कि जैसे कि ये चैप्टर देखिएगा, ये पिक्टोरियल वाला है, आपको इकोनॉमी का पिक्टोरियल। जैसे कि इसमें देखिए इकोनॉमिक जनरल इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जिसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर ये सब है। आप इस टॉपिक्स को यहाँ से एनालाइज करने का प्रयास कीजिए। ये जो टॉपिक्स दिया है यहाँ पे देखिए, नेचर ऑफ इकोनॉमी, यहाँ देखिए नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसी में देगा टॉपिक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये सब हो गया। फिर फिजिकल पॉलिसी, देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी। तो जो प्रीव्यू है ना उसी का ये दे दिए हैं, बस उसमें पिक्टोरियल फॉर्म में दे दिए हैं, थोड़ा सा फ्लो चार्ट वगैरह आप लोग देख सकते हैं, ट्रेड वगैरह सब है यहाँ पे। पॉपुलेशन जो लास्ट में है ना यहाँ पे ये सब है। तो इसको हम लोग मतलब कि आपको साथ में ही लेकर चलेंगे, मतलब कि ये आपका देखिए प्रीव्यू और पिक्टोरियल दोनों को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। पॉइंटर कराने की जरूरत नहीं है, ये प्रीव्यू का जो हम लोग क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे ना, ये पॉइंटर उसी से हो जाएगा। इसमें कुछ लोग हम लोग अपना नोट्स का भी इनपुट लेकर चलेंगे, जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, रमेश सिंह पढ़ा है, तो उसका भी कुछ कुछ जहाँ पे जरूरत लगेगा उसको हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एकदम अच्छा सेशन होगा। आप लोग इतना टाइम मतलब कि इसको लिए दिए समझने के लिए, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मतलब कि अपना टॉपिक से। क्या है यहाँ इकोनॉमी का, तो हिंदी में देखिए और इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन का डिफर है। क्यों है डिफर, तो इसका डिफरेंस का मतलब ये है ना कि देखिए एक सेकेंड, क्वेश्चन में डिफर होने का मतलब है जैसे कि वो हिंदी वाले
हो सकता है कोई मतलब कि आगे पीछे कर दी हो तो उससे है। देखिए यहाँ पे हमारे चैनल पे ये सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन है कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये हम लोगों ने एक लेक्चर डाला है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसी में कमेंट में लिंक मिल जाएगा एंशिएंट और मेडिवल का। ये 5-5 घंटे का लेक्चर है, 10 घंटे में दोनों कंप्लीट हो जाएगा आपका। और मॉडर्न हिंदी में मिलेगा, लेकिन अभी इंग्लिश में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटी का एक आपको मास्टर वीडियो डाला जा चुका है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का एक आया लेक्चर, इसके बाद हम लोग मैप वगैरह सब लेकर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी एक लेक्चर डालेंगे। धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये थोड़ा बल्कि भी है, तो इसको थोड़ा सा अभी मतलब पीछे करेंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हम लोगों ने यहाँ पे क्या बताया, इकोनॉमिक तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे कि इसमें टाइम लगेगा, बहुत लंबा ये है, तो और इसमें हम लोग थोड़ा ज़्यादा मतलब कि अच्छा से डिटेल्ड वे में डिस्कशन करेंगे। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तो मैंने बताया, इस दोनों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये अपने पीएमडब्ल्यू बीपीएससी चैनल पर। आपको कमेंट में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं अगर अभी आप लोग का कोई एग्जाम हो तो, या अभी जो हम लोग लेटेस्ट करेंगे उसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा एनर्जी डाउन है मेरा, मतलब कि एनर्जेटिक उतना नहीं है। क्यों? तो जब मैंने वीडियो बनाया था तो मेरा मतलब कि थोड़ा सा हेल्थ डाउन था। अब प्लस में ये एक बार में मैं वीडियो पूरा बनाता था 4 घंटा 5 घंटा, तो हो जाता था थोड़ा सा मतलब कि लास्ट लास्ट जाते जाते। और फिर उस समय उतना एडिटिंग वगैरह भी मतलब ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, लेकिन आप लोग फिर भी देख सकते हैं बहुत ही मतलब कि उसमें सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ है। और इसमें हम लोग मोर एनर्जेटिक एंड मोर डिटेल वे में अभी से डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ रहा, आपको हिस्ट्री का हम लोगों ने बता दिया इसी चैनल पे, और उसमें लिंक मिल जाएगा। पॉलिटी का हम लोगों ने डाल दिया है, ज्योग्राफी का भी कंटिन्यू होगा, इकोनॉमी का हम लोगों ने एक डाल दिया और इसमें लिंक मिल जाएगा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का, ठीक है। और पीएमडब्ल्यू जो इंग्लिश चैनल है ना, इस पे आप लोग पूरा पिक्टोरियल थ्योरी अगर देखना चाहते हो पॉइंटर वगैरह तो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग प्रीव्यू से डिस्कस कर ही रहे हैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से। और देखिए जनरल साइंस पे आपको बायोलॉजी का हम लोगों ने एक मास्टर वीडियो डाल दिया है। केमिस्ट्री वाला ये पिक्टोरियल हम लोग कराए हैं पीएमडब्ल्यू इंग्लिश पे। और फिजिक्स का इसी में लिंक मिल जाएगा आपको, यहीं पे जाइएगा ना, इस चैनल में प्ले लिस्ट पे जाइएगा, सब मिल जाएगा आपको। कोई यहाँ पे आपको हड़बड़ाने की बात नहीं है। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है, इंडिया एम्स टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। देखिए तो ये करंट का थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यूपीपीसी 2020 में पूछा गया है कि $5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी हम लोग अचीव करने का टारगेट लिए थे, ये बहुत ही एम्बिशियस मतलब कि टारगेट था, जो कि प्राप्त करना मुश्किल ही लग रहा था। तो ये कब तक हम लोगों ने रखा था? 2024 तक। देखिए हिंदी में अलग सा क्वेश्चन है, ये मिक्स इकोनॉमी के बारे में पूछा है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इतना आप लोग समझ सकते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल ही रहा हूँ, और जो जो क्वेश्चन मिलेगा उसको हम लोग देखते चलेंगे। देखिए मोदी जी के द्वारा 2019 में ये एक विजन रखा गया था कि इंडिया को हम लोग $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाएंगे, ठीक है। और ये ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बाई 2024 तक ये बनाना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड था। ये आप लोग चेंज होते रहता है, इसको देखिएगा कि ट्रिपल पी मामले में पूछ रहा है कि जीडीपी मामले में पूछ रहा है, तो इस तरह से आप लोग इसको देखना है। देखिए इंडिया एम्स टू अचीव द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये आपको 2024 मिक्स इकोनॉमी जो कि यहाँ पे क्वेश्चन है, तो बोल रहा है कि मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, इकोनॉमी जो है ना, आपको मतलब कि जिसको बोलते हैं आप अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इसको मतलब आप अगर क्लासिफाई करना चाहते हैं तो जैसे कि आप कर सकते हैं कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यह बोल रहा है ना कि मिक्स इकोनॉमी कौन सा है, तो मिक्स नाम में ही है मिक्स। तो देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, क्या क्या चीज़ें ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है गिव इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाए। तो देखिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये तो मिक्स इकोनॉमी नहीं होना चाहिए। देखिए पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, देखिए ये सही है। मैंने ट्रिपल पी नाम दिया ना ये सीरीज का, लेकिन ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं था, लेकिन यहाँ पे है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको कि मिक्स इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख कोई एग्जिस्टिंग नेशनल इकोनॉमी, तो ये चीज़ है, तो ये आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे निजी क्षेत्र और ये सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का मिक्सर हो। जैसे देखिए आपको हम लोग ले चलते हैं कहाँ पे, पिक्टोरियल वाले में, वहाँ से आपको थोड़ा सा चीज़ें समझने में इजी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे टॉपिक्स है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। देख सकते हैं इकोनॉमिक अलग से होता है, सोशल डेवलपमेंट अलग से होता है, एक्सटर्नल सेक्टर अलग और डेमोग्राफिक सेक्टर अलग, जो कि हम लोग के सिलेबस में दिया था ना, उसी तरह से आप देख सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यहाँ पे क्वालिटेटिव चेंज को देखा जाता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटी में आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया का केवल आपका ग्रोथ रेट दिख रहा है कि 5%, 6%, या लोग पास पैसा बढ़ रहा है, लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड वो नहीं बढ़ रहा है, या मान लीजिए जो लोग का हेल्थ है, एजुकेशन है, वो नहीं बढ़ रहा है, तो फिर वहाँ पे क्वालिटी नहीं है। तो ये चीज़ है। जैसे एसडीआई आता है ना, आप लोग बताइएगा एसडीआई में कौन कौन सा इंडिकेटर होता है, क्या हेल्थ है, एजुकेशन है, क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, आप लोग बताएंगे इसको, ठीक है। और इंडिया का रैंक कितना है, 132 है कि 34 है, ये अभी 2024 का पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो
ये हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये बस इसको दिखा दे रहे हैं कि आपको क्या चीज़। देखिए यहाँ पे इकोनॉमी को क्लासीफाई अगर करना चाहते हैं ना, तो देखिए इकोनॉमी क्या होता है, एक सिस्टम है जिसमें कि नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक देश में या किसी भी पार्टिकुलर रीजन में होता है। ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन किसी चीज़ का प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन मान लीजिए खर्च उसको कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। मान लीजिए लोग कमाने आते हैं ना, वहाँ पे कुछ वस्तु को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, फिर उस वस्तु का उपयोग भी कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग जो गुड्स और सर्विसेज है ना, उसका प्रोडक्शन करना, कंजप्शन करना, एम्प्लॉयमेंट करना, इसको हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमिक इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन देखिएगा तो एक कंट्रोल बेस्ड होता है, एक डेवलपमेंट होता है और एक एक्सटर्नल रिलेशन बेस्ड होता है। तो कंट्रोल बेस्ड में देखिएगा ना एकदम कंट्रोल रहेगा, जो भी गवर्नमेंट होगी या जो लोग होंगे, तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट और मिक्स्ड, इसमें कंट्रोल बेस्ड बोला जाता है। तो किसका कंट्रोल होगा, तो मान लीजिए प्राइवेट प्लेयर हैं तो कैपिटलिस्ट वाले हो जाएंगे, सरकार का है तो सोशलिस्ट हो जाएंगे, और मिक्स में ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हो जाएंगे, जो इंडिया के पास है, जो हम लोगों ने अभी देखा था यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब। तो ये है। और एक देखिएगा डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, तो एक अंडर डेवलप्ड हो जाएगा, एक यहाँ पे डेवलपिंग हो जाएगा, एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। जैसे आप लोग देखते हो ना डब्ल्यूटीओ में आपको इंडिया को या चाइना को बताइएगा कि अभी भी क्या डेवलपिंग में रखा गया है क्या, तो ये उसमें क्या अपने आप को मतलब कि डेवलपिंग बताना होता है या कुछ क्राइटेरिया होता है, तो देखिए अपने आप बताना रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो देखिए ये विरोध भी करता है अमेरिका कि अब ये इंडिया और चाइना ये सबको डेवलप में डाला जाए। तो अंडर डेवलप में देख सकते हैं जैसे साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्री होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मतलब कि आपको इशू देखने को मिलता है, गरीबी वगैरह, तो वहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर देखिएगा ये डेवलपिंग में, तो चाइना इंडिया अभी डेवलपिंग है, डेवलप में देख सकते हैं यूएसए है, रसिया है, ये सब जापान वगैरह को देख सकते हैं। एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक क्लोज इकोनॉमी। ये किस बेसिस पे होता है, तो मान लीजिए आप किसी देश के साथ किस तरह का व्यापार कर रहे हैं, मतलब कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ, तो उसको बोला जाता है। ठीक है, इस पे देखिए कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स ये पूछा जाता है। तो जहाँ पे प्रॉफिट और मार्केट सिस्टम पे, प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। देखिए तो इसीलिए बोला जाता है प्राइवेट लोग जो है ना प्रॉफिट बेस्ड पे काम करते हैं, ठीक है, और डिमांड एंड सप्लाई पे तो काम करते हैं। ये देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर का, ये यूएसए का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बताइएगा कि जो ये कौन सा स्पेस सेक्टर एलोन मस्क जो है ना, कौन सा है ये आपको मतलब कि मालिक है, किस कंपनी का मालिक है ये बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे है जैसे कि वेलफेयर ऑफ पीपुल, नाम ही है सोशलिस्ट, सामाजिक जिसको बोल सकते हैं आप लोग। तो इसमें समाज के जो लोग हैं ना उनके कल्याण के लिए काम किया जाता है। तो ये कल्याण करना है तो लोगों का, तो इसमें पब्लिक सेक्टर मतलब कि जैसे सरकार की, मान लीजिए सरकार करेंगे या सरकार के जैसे कुछ पीएसयू हो गई या सरकार के अगर कुछ कंपनी है तो मतलब सरकार के द्वारा इसको किया जाएगा। तो ये रिसोर्स को ये सोशलिस्ट हो गया, और दोनों को मिक्सर कर दीजिएगा ना प्लस में, तो ये मिक्स हो जाता है। प्रॉफिट और मार्केट सिस्टम दोनों को यहाँ पे, और वेलफेयर ऑफ पीपल को भी लेकर चला जाता है। देख सकते हैं प्राइवेट प्लस पब्लिक यहाँ पे दोनों रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, क्लोज इकोनॉमी क्या होता है। देखिए जैसे नॉर्थ कोरिया का भी एग्जांपल है, किसी दूसरे देश के साथ उतना व्यापार ही नहीं करता है, अपना सामान नहीं भेजता है ना, बाहर से ज़्यादा मंगाता है, जो जरूरत है वहाँ प्रोड्यूस करता है, और अपना जो ज़्यादा इतना प्रोड्यूस नहीं करता कि दूसरे देश को बेचे या दे। तो ये चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं कि ओपन इकोनॉमी है। इंडिया बताइएगा कब तक ओपन, मतलब कि क्लोज इकोनॉमी था, सॉरी ये क्लोज इकोनॉमी है। जो नॉर्थ कोरिया का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा ना, ये क्लोज इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी आप समझ सकते हैं जैसे कि इंडिया है, अब आज इंडिया चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, हर देश के साथ इसका व्यापार है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह आप लोग देखते ही होंगे, आपको बहुत सारा चीज़ साइन होता है। ठीक है, आरसीईपी में इंडिया शामिल नहीं हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, करंट का न्यूज़ बता रहा हूँ। और ये अंडर डेवलप, डेवलप मैंने बता दिया, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें लिख रहा है। हम लोग का मेन मकसद है यहाँ पे इसको करना, मतलब कि प्रीव्यू को करना, बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये दे दिए हैं आपको पढ़ने का एक आइडिया लग जाए। ये हम लोग अपने वो चैनल पीएमडब्ल्यू इंग्लिश वाले पे इसको जब टाइम मिलेगा ना उसको कराएंगे पूरा को। अभी 2-3 सब्जेक्ट तो चल ही रहा है। आप लोग देख सकते हैं इंडिया का जो है ना 1947 से लेकर ये 1909 लिख रहा है, ये गलत लिख रहा है। वेलफेयरिस्ट, सोशलिस्ट, ये देखिए 5 ईयर प्लान, ये सब हम लोग का चला था, नीति आयोग वगैरह देख सकते हैं। 1991 में हम लोग का ना लिबरलाइजेशन आया था, एलपीजी रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है ना कि थोड़ा सा लिबरल किया जाए, जैसे कि ऐसा नहीं कि एक ही देश के साथ मतलब कि या व्यापार नहीं हो रहा है तो नहीं करे, सबके साथ किया जाए, इस तरह का ये ग्लोबलाइजेशन है। और ये लाइसेंस कोटाराइज ये सबको खत्म किया गया। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन पे बल दिया गया, ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट ही इस पे अपना ये करके रखेगी, तो उसको भी रखा गया। ओपन इकोनॉमी ऐसा होता है ना सब देश के साथ व्यापार करे। देखिए 1991 में जो एलपीजी आ रहा ना, उससे पहले हम लोग लगभग क्लोज इकोनॉमी हुआ करते थे, ग्लोबलाइजेशन से हम लोग फिर ओपन इकोनॉमी हुआ है। तो ये सब आप लोग समझ सकते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जब आगे हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन के बाद, तो उसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम लोग का ये मिक्स इकोनॉमी वाला क्वेश्चन हो गया।
ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये सब मैंने समझा दिया है, इसलिए मैं उससे समझा रहा हूँ तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ूंगा, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं रोक दूंगा थोड़ा देर। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग देखा जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो। देखिए एक वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये पब्लिक वाला सेक्टर है, ये प्राइवेट वाला सेक्टर है, तो ये दोनों का जो मिक्सचर यहाँ पे जो कॉमन है ना, इसको आप बोल सकते हैं ट्रिपल पी मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, तो हम लोग का ये सीरीज ही है ट्रिपल पी सीरीज, पिक्टोरियल, प्रीव्यू, पॉइंटर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, वहीं प्राइवेट और पब्लिक दोनों आते हो। आप लोग हिंदी वाले भी देख सकते हैं। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो जिसमें सार्वजनिक निजी क्षेत्र दोनों हो, ये फिर से आ गया, तो बी आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, तो मिश्रित है। इस तरह से आप लोग देखते चलेंगे, ये आप लोग पढ़ भी सकते हैं वीडियो को यहाँ पे रोक कर। भी इंडिया का इकोनॉमी कैसा है, तो मिक्स इकोनॉमी है, सब मैंने क्लियर कर दिया। और आपको बताना है कि इंडिया जो है ना अपने आप को आत्मनिर्भर भारत बनाने का बात किया है, कब तक बनाना है, ठीक है ये बताइएगा। और एसडीजी का जो लक्ष्य है वो हम लोग कब तक प्राप्त करेंगे, ये सब हम लोग आपको एसडीजी वाला जो है ना ये 2030 तक है, पहले एमडीजी होता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो ये सब हम लोग अपने ये आपको इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है ना उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं। आपको देखना हो तो कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, और एक दो चीज़ और आगे मैं बताऊंगा, अभी सब हम लोग रिलेट करते चलेंगे कि इकोनॉमी को केवल इकोनॉमी नहीं, इसको पॉलिटी और इन्वायरमेंट सबसे जोड़ेंगे, साइंस से भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए इंडिया का इकोनॉमी बोल रहा है कि क्या मेन उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो देखिए इसमें जो है ना मिक्स इकोनॉमी, अभी हमने बताया पब्लिक एंड प्राइवेट, देखिए कितना सारा एग्जाम में आया हुआ है, तो ये तो आपको इसीलिए प्रीव्यू लगाने का मतलब कि फ़ायदा है कि आपको चीज़ें मतलब कि क्वेश्चन लगाने में मज़ा भी आएगा और यहाँ पे तैयार भी हो जाएगा। किस टाइप का इंडिया के पास इकोनॉमी है, तो ये मिक्स इकोनॉमी है। देखिए ये गांधीयन, सोशलिस्ट और आपको लिबरल, इस टाइप का आपको डीपीएसपी में देखने को मिलता है क्या, ये आप लोग बताइएगा। जिसमें कि गांधीयन प्रिंसिपल हो गया, सोशलिस्ट प्रिंसिपल हो गया, तो ये आपको बताना है। ये हम लोग पॉलिटी वाला जो किया है ना आपको उसमें डिस्कशन में मिल जाएगा। देखिए इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडिया को किस टाइप के हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि फूड सरप्लस में है, लेबर सरप्लस है, कि कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, और इसमें हम लोग देख लिए ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित है। ठीक है, और यहाँ पे परिभाषित वाला देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं इंग्लिश में बोलूंगा ना तो हिंदी तो बोल ही रहा हूँ, आप लोग ये हिंदी वाले पीडीएफ देखते रहेंगे अगर आपको टर्म नहीं आता हो, अदरवाइज तो इतना बेसिक आप लोग कर सकते हैं। ये इंडिया को हम लोग किस तरह का मतलब कि क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए इंडिया के पास फूड डिफिसिट नहीं है, फूड का कमी नहीं है, फूड इतना मतलब कि हम लोग करते हैं कि अपना तो काम चला लेते हैं, कुछ दूसरे देश को भी बेच देते हैं, हेल्प कर देते हैं, तो ये तो गलत है। अब देखिएगा लेबर सरप्लस, तो ये बात सही है, इंडिया में जो है ना बहुत ज़्यादा लेबर है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। आप लोग बताइएगा चाइना को हम लोग कब तक सरपास कर रहे हैं, मतलब टॉप नंबर 1 पॉपुलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हम लोग बनने वाले हैं, कब तक है, 2047 से। क्या है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का आपको आया था रिपोर्ट, आपको बताना है। ठीक है, और अभी इंडिया का कितना ये पॉपुलेशन हो गया ये भी बताइएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग पास श्रम बहुत ज़्यादा है, और ये ट्रेड सरप्लस बोला है, हम लोग पास करेंट अकाउंट डिफिसिट हमेशा आप देखते होंगे, तो जो ट्रेड होता है ना उसमें हम लोग का ये है गुड्स वाला में, और सर्विसेज हम लोग का ज़्यादा रहता है, लेकिन ओवरऑल फिर ये ट्रेड हम लोग का डिफिसिट हो जाता है। ये एक बार आपको कोरोना में थोड़ा सा देखने को मिला था सरप्लस, या अगर जानते हो तो बताइएगा। ठीक है, कैपिटल सरप्लस तो हम लोग का ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंसर हम लोगों ने बता दिया आपको। स्किल लेबर सरप्लस ये अराउंड 245.3 मिलियन वर्कर्स बाई 2030 तक हम लोग का इतना मतलब लेबर जो है ना सरप्लस हो जाएगा। बताइए इतना ज़्यादा, अब अनएम्प्लॉयमेंट भी इतना ज़्यादा देश में है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है ये गवर्नमेंट के लिए और सभी चीज़ों के लिए। तो इसमें मतलब कि एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से देश का अर्थव्यवस्था चल रहा है। इंडिया का अर्थव्यवस्था मतलब उतना अभी अच्छा नहीं चला। इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट ये जरूर आप लोग पढ़ेंगे जब भी मतलब कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मान लीजिए आप 24-25 में दे रहे हो, 25-26 में दे रहे हो, तो उसके जस्ट उस साल जो लेटेस्ट आएगा ना बजट और सर्वे, उसको करने का प्रयास करिएगा। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करंट का बनता है इकोनॉमिक से, और उसमें मान लीजिए बजट में कोई स्कीम चर्चा में है, बजट में चर्चा में है, या कोई करंट में चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको भी देखते रहना है। जैसे कि अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देखें, उस तरह से मान लीजिए कुछ और लॉन्च हो रहा है, जैसे सप्तऋषि हो गया, या मान लीजिए आपको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं। ठीक है, कोई भी मान लीजिए पीएम विश्वकर्मा योजना आ गया, कोई आपको एमएसएमई से एक्ट आ गया, कुछ भी आया तो उसको देख लीजिए। देखिए बोला है कि एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, देखिए अंडर डेवलप्ड है, डेवलप भी नहीं है, अंडर डेवलप्ड बोला है कि उसका क्या कैरेक्टराइज मतलब कि क्या फीचर है। तो देखिए इनकम जो है ना पर कैपिटा मतलब पर व्यक्ति का वो लो होगा, ये बात तो सही है। मान लीजिए कि अंडर डेवलप्ड है तो लोग पास इनकम ही नहीं है, बहुत कम मतलब कि है, तभी तो खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं, गरीबी है, भुखमरी है, जो भी है। देखिए लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो जो कैपिटल फॉर्मेशन वाला ये चीज़ है ना ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन होना मतलब कि जैसे कि
जैसे आप किसी बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको पैसा चाहिए ना, तो कहीं से तो आपको लाना पड़ेगा। तो कैपिटल को प्रमोशन करने के लिए जैसे आप लोन ले सकते हैं, या मान लीजिए आप कमा कर भी ला सकते हैं, तो ये भी लो है, तभी तो वहाँ पे अंडर डेवलप्ड है। देखिए लो डिपेंडेंसी रेशियो, ये एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता है कि मतलब कि डिपेंडेंसी, देखिए लो डिपेंडेंट होंगे ना, अंडर डेवलप है मतलब कि डेवलप नहीं है तो किसी और पे डिपेंडेंट होंगे ना। मान लीजिए साउथ अफ्रीका में कोई कंट्री है, तो ये इंडिया पे डिपेंडेंट है, इंडिया अनाज भेजेगा। या मान लीजिए जैसे नेपाल, नेपाल को अंडर डेवलप नहीं बोला जा सकता है, लेकिन आप मान लीजिए कि नेपाल को हम लोग बहुत हेल्प करते हैं, तो उस तरह से डिपेंडेंसी तो उनका हाई होना चाहिए ना, जो अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, और मान लीजिए डेवलप्ड है, वो भी डेवलप थी, मतलब कि जो डेवलपिंग है वो भी डेवलप्ड पे डिपेंडेंट है, तो ये तो एकदम सरासर गलत है। तो तीन जहाँ पे है ना, उसको एलिमिनेट करने का प्रयास करिए। तो आपको देखिए एक दो दो तो सही था, तो पहला ही आंसर निकल जाएगा। चौथा में देख लीजिए कि वर्क फोर्स इज लार्जली इन द टर्शियरी सेक्टर। अब बताइए अंडर डेवलप्ड है, और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस वाला हो गया, बैंकिंग वाला हो गया, ठीक है, सर्विसेज हो गया, कंप्यूटर वाला आईटी टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये जब अंडर डेवलप्ड है तो इतना ज़्यादा ये टर्शियरी सेक्टर में चले जाएंगे क्या, तो ये गलत है। तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप भी इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं ये चीज़। ये इतना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बने, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा, ये अगर लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे तो वो मतलब कि आप भी कर सकते हैं, उतना ज़्यादा ये मुझे फिजिबल नहीं लगता है। ये हम लोग यहाँ से एक्सप्लेन करना हो तो हम लोग आपको पिक्टोरियल से करेंगे, थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा। और इसको आप लोग तो पढ़ ही सकते हैं, यहाँ पे दिया है जो, देखिए जो यहाँ पे दिया है ना कि मान लीजिए अंडर डेवलप्ड है, तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम तो कम होगा ही, जो लिविंग स्टैंडर्ड वो भी डाउन होगा, ये पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा वहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं कृषि, मतलब कि एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। और यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन बहुत लो होगा, बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी इनकम होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन दैट इंडिया एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ये 2017 में पूछा गया है। अगर मान लीजिए इंडिया को अंडर डेवलप में रखा जाए, ये तो मतलब डेवलपिंग में है, लेकिन अंडर डेवलप में रखा जाए तो क्या क्या इसमें चीज़ों को दिया जा सकता है। अभी हम लोग देखा कि इनकम में जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा, मतलब कि जैसे अमीर कुछ लोग हैं, दस दस ही लोग अमीर हैं, मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, 90 लोग पास एकदम पैसा नहीं है, खाने के लिए एकदम भूखे मरे जा रहे हैं, और 10 लोग जो एकदम पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रखे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये खाई इतना ज़्यादा गैप है। ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके बाद डिपेंडेंसी रेशियो हाई होगा, सही बात है। अभी एक लोग हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, ये किसका था, ये यूपी पीसीएस का था, और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का, देख सकते हैं वहीं ऑप्शन को घुमाकर यहाँ पे डाला जा रहा है। तो ये घट्टा चेक का ये फायदा है। देखिए तो डिपेंडेंसी रेशियो तो हाई होगा ही, अगर मान लीजिए आप किसी और देश पे डिपेंडेंट है, क्यों, तो आपके पास उतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, आप अंडर डेवलप है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा देखिए, इंक्रीज इन नेशनल इनकम स्लोअर रेट। देखिए नेशनल इनकम क्या है, जैसे कि मान लीजिए अपना जितना भी आपका मतलब कि आपका जीडीपी आता है, ठीक है, उसी के थ्रू हम लोग बाद में निकालते हैं, ये जीएनपी वगैरह करके और पॉपुलेशन से डिवाइड करके। तो ये मतलब कि बोला है स्लोअर रेट, तो सही बात है। अगर इनकम ही नहीं है देश में, नेशनल इनकम, तो वो स्लो रेट से जा रहा है तो अंडर डेवलप्ड है आप। अगर फास्ट होने लगे तो फिर तो आप डेवलपिंग होने लगेंगे ना। तो ये चीज़ है, नाम में ही है अंडर डेवलप्ड। जैसे माल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं ना, अंडर न्यूट्रिशन, उस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए ये बोला है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में चेंज, देखिए तो ये किस में आएगा, टर्शियरी सेक्टर में आता है। देखिए तो ये जो है तो 4 नंबर नहीं होगा, तो देखिए 1 2 3 कहीं पे है क्या, तो नहीं है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, 1 2 एंड 3 करेक्ट है, चौथा गलत है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑल तो होगा नहीं, तो बस ये 36 पीसीएस आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, वही वाला चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। 10th नंबर हम लोग का क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग अलग अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझते चलेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर वाला आता है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ और कुछ कुछ क्या आता है, तो फॉरेस्ट्री, जैसे आप मान लीजिए कुछ वन लगा रहे हैं, कुछ पेड़ पौधा लगा रहे हैं, छोटा सा हॉर्टिकल्चरिंग कर रहे हैं, मछली को आप पाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग, देखिए माइनिंग करना ये प्राइमरी में आएगा, लेकिन माइनिंग करने के बाद उससे, जैसे कोयला का माइनिंग कर लिए, तो ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर कोयला अगर माइन में है तो ये प्राइमरी में आता है। माइनिंग के बाद अगर उससे कोयला से आप कुछ चीज़, बिजली उत्पादन या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, फ्यूल के रूप में यूज करने लगे उसका, तो वो फिर सेकेंडरी में आ जाता है, जिसको कि इंडस्ट्रियल आपको सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन, जैसे किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग करना, जैसे आप देखते हैं ना इतना ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह बन रहा है, कुछ भी इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो आपको मान लीजिए यहाँ से एग्रीकल्चर में आपने क्या, यहाँ पे आपने टमाटर उगाया, तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर। लेकिन उस टमाटर से पिकल बना रहे हैं आप इंडस्ट्री में ले जाकर, तो यहाँ पे आप उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के थ्रू, तो ये सेकेंडरी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे गैस आ जाएगा, वाटर सप्लाई भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा। लेकिन टर्शियरी सेक्टर जिसमें कि सर्विसेज सेक्टर आता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी बाउंड्री में, ये आप मान लीजिए देश के बाउंड्री में
उसके टेरिटोरियल बाउंड्री में एक साल में जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। तो उसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो उसमें सर्विसेज में क्या आएगा, जैसे कि आप गुड्स छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे गुड्स का यहाँ मतलब कि हम लोग जैसे उगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उससे बनाने का कुछ और चीज़ कन्वर्ट करने को सेकेंडरी में आ गया। लेकिन टर्शियरी में देखिएगा ना, तो जैसे जो चीज़ बन गया यहाँ पे, मान लीजिए गाड़ी हम लोगों ने बना दिया इंडस्ट्री से, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, कम्युनिकेशन करना, तो ये आएगा टर्शियरी में। ट्रेड करना, व्यापार करना किसी देश के साथ, जैसे अभी हम लोगों ने देखा एलपीजी रिफॉर्म कब हुआ था, जल्दी से कमेंट में बताइए। इंश्योरेंस, जैसे आप देख सकते हैं जीआईसी, एलआईसी, ये सब कंपनी है इंडिया में इंश्योरेंस करने के लिए। आपको स्टोरेज किसी चीज़ का, जैसे कि आप देख सकते हैं आईटी कंपनी वगैरह हो सकती है। कम्युनिटी सर्विसेज, तो ये सब टर्शियरी में आएंगे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अब नेशनल इनकम क्या होता है, जैसे मैंने बताया जीडीपी में से आप देखिए डिप्रिसिएशन घटा लीजिएगा, नेट डायरेक्ट टैक्स घटा लिया, फिर जो एब्रोड से पूरा जो फैक्टर इनकम आएगा ना उसको जोड़ देना है, तो नेशनल इनकम हो जाता है। उस तरह से आप लोग इसको देख लेंगे। इसको देखिए यहाँ पे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई, और किस किस मेथड से हम लोग निकालते हैं ये नेशनल इनकम को। तो प्रोडक्शन मेथड है, कितना मतलब कि प्रोडक्शन हो रहा है देश में, कितना खर्च हो रहा है इनकम मेथड से, और सॉरी कितना इनकम आ रहा है, और एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड है आपको कैलकुलेट करने का। और टाइप हम लोगों ने देख लिया ये सब। अभी हम लोग आगे जब देखेंगे ना तो इसको हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो यहाँ पे बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं हम लोग, ये एक्सप्लेन करेंगे हम लोग आपको, ठीक है, कि जीडीपी क्या होता है, उससे कैसे डिप्रिसिएशन होता है, कैसे जीएनपी निकलता है, फिर कैसे एनएनपी निकलता है, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंडिकेट दैट इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग। देखिए अभी पूछा था अंडर डेवलप, अब बोला है कि डेवलपिंग। तो देखिए ये क्वेश्चन के ऊपर है कि क्या बनाना चाहते हैं वो। तो डेवलपिंग अगर आप पूछा जा रहा है कि क्या फीचर है किसका डेवलपिंग का, तो आप बताइए। अभी हम लोगों ने देखा था, क्या उसी से मिलता जुलता होगा क्या? विकासशील श्रेणी, ये हिंदी में बोलते हैं इसको विकासशील, ठीक है। देखिए इंग्लिश वाले को भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए कहीं कहीं पे हिंदी भी तो पास करना होता है ना, बहुत लोग हिंदी वाले कंपलसरी पेपर में भी फेल हो जाते हैं इंग्लिश वाले। तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले तो इंग्लिश में फेल होते ही हैं। तो दोनों के लिए ये अच्छा रहेगा इंग्लिश वाला। देखिए तो बोल रहा है कि जैसे कि मेनली एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन करना, तो सही बात है, एग्रीकल्चर हम लोग देखा था खेती करना, तो वो अंडर डेवलपमेंट था। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपको ये घर है, मान लीजिए यहाँ पे उसका खेत है, और ये लोग जा रहे हैं खेती करने। 5 लोग हैं, इस खेत में 2 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन इसमें पाँचों लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि 3 लोग का तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं हुआ ना, इसी को डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे है पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो अभी हम लोग देखा ना कैपिटल फॉर्मेशन अलग था, एक ह्यूमन को कैपिटल के रूप में ये करना, ये एक अलग सा टॉपिक्स है, आगे हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जहाँ पे आएगा। तो देखिए पुअर क्वालिटी, तो जैसे ह्यूमन को है ना एक रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट कर देना। मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये चीज़ है, लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, तो इसको ये भी पुअर क्वालिटी है, तो ये भी सही है। मान लीजिए कि आप अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग है, तो भी सही है, अंडर डेवलप है फिर भी सही है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी तो सही है, जहाँ पे 2 लोग का जरूरत है वो यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, 4 लोग लगे हुए हैं काम में, और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, टर्शियरी पे काम नहीं कर रहे हैं, सेकेंडरी पे भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाई पर कैपिटा इनकम, देखिए अब हाई पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन खाने का मतलब समझ रहे हैं, आपके पास न्यूट्रिशन आ गया, तो आप तो फिर डेवलप की श्रेणी में जाने लगेंगे ना। तो ये चीज़ है। तो तीसरा चौथा वाला जो है ना केवल इनकरेक्ट है, तो एलिमिनेट करिए। देखिए चौथा इनकरेक्ट, और तीसरा भी यहाँ पे पुअर, तीसरा तो सही था, 1 2 एंड 3 दोनों ये सही है, देख सकते हैं 1 तो सही था ये। तो आपका डी आंसर निकल जाएगा। आप लोग ये पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। टेक्नोलॉजी का भी लो लेवल है, मतलब जितना चीज़ है ना वो सब में खराबी ही है एक तरह से, ये समझा जाए तो। और शुरुआत वाला चीज़ है, जैसे एग्रीकल्चर वाला चीज़ है, तो आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं अभी भी। देखिए इंडिया भी अब एग्रीकल्चर से आगे है, जैसे कि आपको सेकेंडरी टर्शियरी में बहुत ज़्यादा आगे काम कर रहा है। तो ये सब आप लोग समझ सकते हैं इसमें। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा डेवलपिंग इकोनॉमी में भी कर सकते हैं, और अंडर डेवलप में बोला था। लेकिन ये देखिए कब का पूछा जा रहा है, 2011 में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग अभी भी डेवलपिंग में ही है, अपने आप को डेवलपिंग में बोलते हैं। इंडिया का इकोनॉमी जो है यहाँ पे देखिए किस तरह से कैरेक्टराइज होता है, क्या फीचर है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो देखिए हम लोग पास एग्रीकल्चर का जो है ना प्री डोमिनेंस है, ये तो आप समझ सकते हैं कि हाँ हम लोग पास एग्रीकल्चर पर अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एक चीज़ बताइएगा कि इंडिया जो है गाँव में निवास करती है, ये क्यों बोला जाता है, ठीक है। प्री डोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का जो है ना यहाँ पे प्री डोमिनेंस, मतलब कि क्या पहले से है एग्रीकल्चर, मतलब कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर तो पहले से है, तो ये नहीं है। हम लोग पास अभी भी इंडस्ट्री में उतना आगे नहीं है।
जैसे अगर दूसरे देशों से कंपेरिजन किया जाए, मान लीजिए जापान हो गया, यूएसए हो गया, चाइना ही हो गया, रशिया हो गया, ये सब हम लोग मतलब कि उतना ज़्यादा इंडस्ट्री में हम लोग आगे नहीं है। तो ये जो है ना, हम लोग पहले से यहाँ पे हम लोग के यहाँ इंडस्ट्री का ये नहीं था, मतलब डोमिनेंस नहीं था। ये दो ऑप्शन कट कर दीजिए, जहाँ पे भी है एलिमिनेशन करिए, दो को कट करिए, तो देखिए आपका आंसर निकल गया 1, 3 और 4। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बात तो सही है। इंडिया में आप देखते होंगे कितना बेरोजगारी है, आपको ये बताना है आपको। ठीक है, ये आपको लेटेस्ट बजट और सर्वे के अकॉर्डिंग बताइएगा, या CMEI का एक रिपोर्ट होता है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स करके है, आप लोग उसका भी रिपोर्ट बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। लो पर कैपिटा इनकम, तो ये तो सही है, पर कैपिटा इनकम, एक आदमी का जो इनकम है ना वो कम होना चाहिए, तो 3 सही है, 4 सही है। ठीक है, लेकिन ये हम लोग जो शुरू में जैसे आज़ादी मिला ना, उस समय हम लोग पास इंडस्ट्री नहीं था। 5 ईयर प्लान के बारे में आप लोग जानते होंगे, बताइएगा पहले 5 ईयर प्लान को हम लोग क्या है, डोनाल्ड मॉडल बोलते हैं क्या, सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या महालनोबिस मॉडल बोलते हैं क्या। ठीक है, ये सब बताइएगा, थर्ड वाले को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग को बताना है। यहाँ पे मैं ये बस केवल आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको ये चीज़ रिकॉल करके बतानी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन आई थिंक ये डिलीट है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विकासशील है, तो यही वाला चीज़ है यहाँ पे, ये जो चीज़ है यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी इज व्हाट टाइप ऑफ, तो ये पूछा जा रहा है। नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट, देखिए इकोनॉमिक नहीं, मतलब कि हम लोग इकोनॉमी में देखिए क्या था, प्रोडक्शन करना, किसी चीज़ को कंजप्शन करना। ठीक है, ये चीज़ देखे थे, तो बोला जा रहा है कि इसमें से देखिए नेचुरल रिसोर्स को हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग कंजप्शन कर सकते हैं ना। ठीक है, आप बताइएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है ना, ये किस तरह से डिफाइंड होता है, क्या अभी का जो डिमांड है उसको फुलफिल करें और भविष्य के भी जो डिमांड है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दें। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोयला है तो हम लोग केवल यूज़ कर जाएं और पूरा खत्म कर दें और आने वाला जनरेशन को ये मिले ही नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन एक अच्छे सस्टेनेबल मैनर में हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं हम SDG गोल, हम लोगों ने बताया 2030 तक प्राप्त करना है। SDG गोल 17 होता है यूनाइटेड नेशन का जो है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ये सब इन्वायरमेंट का टॉपिक्स हो जाएगा, जब इन्वायरमेंट वाला हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें हम लोग आप लोगों के साथ कराने का प्रयास करेंगे। तो देखिए नेचुरल रिसोर्स का हम लोग कर सकते हैं कंजप्शन, एनर्जी रिसोर्स का हम लोग कर सकते हैं कंजप्शन, कैपिटल रिसोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजप्शन कर सकते हैं ना। सोशल बिहेवियर, अब मान लीजिए लोगों के समाज में, सोसाइटी में एक बिहेवियर कैसा बना है, कोई लोग ईमानदार हैं, कोई लोग बेईमान हैं, कोई लोग गरीब मतलब कि गरीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई लोग एनजीओ चला रहे हैं, ये सब क्या है, सोशल बिहेवियर है। तो इसको हम लोग थोड़े ना कंजप्शन और प्रोडक्शन वगैरह करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये कोई गुड्स और उस टाइप का नहीं है, तो ये साइकोलॉजिकल टाइप का चीज़ हो गया। देखिए इकोनॉमिक फैक्टर और नॉन इकोनॉमिक, जैसे सोशल कंपोनेंट हो गया, रिलीजियस, अब मान लीजिए कोई धर्म से रिलेटेड काम कर रहा है, ठीक है, तो पूजा कर रहा है, तो इकोनॉमिक थोड़ी ना है। इकोनॉमिक का मतलब किसी चीज़ को प्रोडक्शन करिए, नया चीज़ बनाइए, या किसी चीज़ को यहाँ पे देखिए जैसे खेती कर रहे हैं उसको कंजप्शन करिए, जो उगाए उसको, तो ये चीज़ है। पॉलिटिकल, ये सब अलग सब्जेक्ट ही हो गया ना। जैसे अब देखिए ये है आपको पॉलिटी, ये है सोसाइटी, ये इंटरनेशनल कंपोनेंट IR हो जाएगा, साइंटिफिक ये साइंस एंड टेक हो जाए, तो बस उसी तरफ से आप लोग ध्यान दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कैपिटल का फॉर्मेशन होना, लेबर फोर्स का, पॉपुलेशन का, ये सब आ जाएगा इसमें इकोनॉमिक वाले में। देखिए कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो है ना, जो कार्य क्षमता है लेबर का वो कम है, बात सही है, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रति व्यक्ति भी कम आया है पर कैपिटल इनकम, और जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी हम लोग के यहाँ पे कम है। ये पर प्राकृतिक संसाधनों के पास कमी नहीं है, बस उसका हम लोग यूटिलाइजेशन वगैरह ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह उतना लेवल पर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ये है। देख सकते हैं कौन सा अनार्थिक तत्व है, ये हम लोगों ने अभी देख लिया, सामाजिक बिहेवियर वाला है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉट पार्ट ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो देखिए हम लोग का इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है, तो बोला है कि सेकेंड जनरेशन का कौन सा नहीं है। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, पहले वाइल्ड सेक्टर हो गया, आपको पब्लिक सेक्टर, लीगेसी सिस्टम। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसका सेकंड का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है ना ये लीगेसी सिस्टम वाला जो है सेकंड का नहीं है, लेकिन सेकंड जो हम लोग किए हैं ना उसमें वायल सेक्टर, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये इंडस्ट्री टाइप का हो गया ना, जैसे सरसों मस्टर्ड से आप लोग वायल बनाते हैं, मस्टर्ड वायल। आजकल महंगाई इतना बढ़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं महंगाई बढ़ता है, इस पे कंट्रोल कौन करता है, क्या केवल गवर्नमेंट करती है कि RBI करती है, दोनों मिलकर करते हैं क्या। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं, कमिटी। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, अपना नोट्स के थ्रू भी बताएंगे, इसमें जो तो है वो तो है ही, और जो मैंने बताया जैसे रमेश सिंह, और जो मैंने अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको NCERT वर्ड से बनाया है उसको भी हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इससे आपको इसमें PSU आ सकती है, आप मान लीजिए कोई बैंक वगैरह भी आ सकती है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे न्यायिक प्रणाली में सुधार करना जो है ना हम लोग का सेकंड जनरेशन में नहीं था। तो देखिए यहाँ पे जो भी रिफॉर्म था जुडिशल सिस्टम, ये पार्ट ऑफ सेकंड जनरेशन में यहाँ पे नहीं था। ठीक है, ये देखिए
इंडिया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंश्योर इन टेस्ट ऑफ। तो इंडिया का जो मॉडल है ना डेवलप करने का, ठीक है, वो पूछा जा रहा है। इंडिया का जो डेवलप करने का मॉडल है वो किस तरह का है। तो हम लोगों ने देखा था ना कि दोनों का मिक्सचर है, वही वाला चीज़ है, स्टेट और पर्सन दोनों के बीच में। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट मिक्स इकोनॉमी वाला वही सेम चीज़ रिपीट कर दिया है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का अब नेशनल इनकम वाला टॉपिक्स आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए अब हम लोग पास जो नेशनल इनकम वाला टॉपिक्स है ना, इसमें क्या है, देखिए हिंदी वाले में क्या है कि हम लोग पास जो पीडीएफ है उसमें इंग्लिश वाले में केवल ये है क्वेश्चन क्वेश्चन है, और हिंदी वाले में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें थ्योरी भी है बस। लेकिन थ्योरी तो मैं समझा ही दे रहा हूँ आप लोगों को, तो इसके लिए आपको वरी नहीं होना, जो भी मैं समझाऊंगा एकदम क्लैरिटी से बताऊंगा। और इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसका पिक्टोरियल ले रहे हैं ना, और मान लीजिए जहाँ पे जरूरत होगा कुछ गूगल से या नोट से भी ऐड करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग का भी थोड़ा फर्ज बनता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों को फंडामेंटल राइट दिया जा रहा है कि आप लोग वीडियो एक्सेस कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं इतना लंबा लंबा, तो हम लोग का मेहनत के प्रति आप लोग का कुछ कर्तव्य बनता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसमें कुछ पैसा थोड़ी नहीं लगता है, आपके लाइक से हम लोग का मोटिवेशन बनता है, वीडियो का सर्च पावर भी बढ़ जाता है। तो और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। कमेंट में आप लोग थोड़ा अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि किस तरह से और कुछ इंप्रूवमेंट लाना है क्या, कि आप लोग का प्रयास कैसा लग रहा है। तो आप लोग के इससे मतलब कि रहेगा। नेक्स्ट में हम लोग जब जियोग्राफी लाएंगे ना, तो उसमें आप लोग देखिएगा पूरा हम लोग मैप वगैरह सब लेकर आएंगे। जैसे ये तो हो गया आपको इंडिया का मैप, और आप जैसे वर्ल्ड का मैप देखना चाहते हैं तो उसमें जैसे ग्राफ वगैरह ये सब हम लोग पूरा, मतलब कि इसमें क्या है ना एक्सप्लेनेशन में, ये केवल इस टाइप का एक्सप्लेनेशन है, मतलब पॉइंटर पॉइंटर है, तो थोड़ा सा बोरिंग होता है, उसको हम लोग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने बता दिया सारा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जाकर देखिएगा। लेकिन जो ये पिक्टोरियल और ये जो पिक्टोरियल वाला है यहाँ पे, और जो ये देख सकते हैं जो इसका पॉइंटर वाला है, उसको अगर देखना चाहते हैं तो वो हमारे PMW इंग्लिश वाला चैनल पे मिलेगा, वो भी आपको कमेंट में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग जरूर विजिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला ही टर्म है नेशनल इनकम, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आप लोग हिंदी वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे है, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यूपीएससी 2001 का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। तो पढ़िए इसको, देखिए सी नंबर ऑप्शन में क्या बोला, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसको जीएनपी बोलते हैं, अभी हम लोग आपको बताएंगे। और मार्केट प्राइस ये बोला रहा है उस पर, और इसको घटाना है क्या, डिप्रिसिएशन, और फिर उसमें प्लस क्या करना है, डिप्रिसिएशन करना है, मतलब माइनस करना है डिप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन सब्सिडी जो मिलता है सरकार की तरफ से उसको ऐड करना है। अब यहाँ पे आइए हम लोग यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए आपको इंडिया या कोई भी कंट्री है उसका जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसके विद इन अंदर में जितना भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है 1 ईयर में, विद इन 1 ईयर, उसको हम लोग जीडीपी बोल देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि गुड्स और सर्विसेज दोनों आ गया, ये भी ध्यान रखना है कि फाइनल गुड्स, ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नहीं काउंट करते हैं, इनिशियल गुड्स में नहीं, फाइनल गुड्स को। मान लीजिए आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको, उसका हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए पिकल बनाए तो आपको पिकल का ये जोड़ा जाएगा, ना कि आपको टमाटर का नहीं जोड़ा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अब जीएनपी जो है ना ये ग्रॉस था, ग्रॉस डोमेस्टिक था, अब यहाँ पे ग्रॉस नेशनल आ गया। अब देखिए नेशनलिटी की बात हो गया, अब मान लीजिए जो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ तो कोई और देश के भी कंपनी या लोग आकर रह रहे होंगे ना, विदेश से फॉरेनर, तो वो तो कमाएंगे तो अपने देश में ले जाएंगे। और मान लीजिए यहाँ के जो कुछ कंट्री थे वो किसी देश और देश में रह रहे थे, गल्फ कंट्री या कहीं पे भी, तो प्रवासी भारतीय तो अपने देश में भेजेंगे। तो ये चीज़ है ना कि आपके इंडिया का जो लोग कितना प्रोड्यूस करेंगे, ये तो था कि बाउंड्री में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ का है वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला है ना कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ये नेशनल वाले के यहाँ कहीं पे हो कितना कर रहे हैं। आपके देश में अगर कोई फॉरेनर है तो वो बाहर चला जाएगा, आपके देश के कहीं और रह रहे हैं तो वो जुड़ जाएगा। तो देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज है, जो कि कंट्री के सिटीजन के द्वारा किया जाता है, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, मतलब इंडिया में रह रहा हो या इंडिया के बाहर रह रहा हो लेकिन इंडियन है, कमाने गया है। मान लीजिए ये जैसे आप देखते हैं ना सॉफ्टवेयर में बहुत लोग आपको ड्रेन माइंड, मतलब ड्रेन वेल्थ ऑफ माइंड बोलते हैं, वो सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना जीएनपी, ये जीडीपी लिख दिया है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए सॉरी ये यहाँ पे क्या है जीडीपी, देखिए तो जो भी जीएनपी ही निकाला जा रहा है, तो जीडीपी में देखिए इनकम जो है ना सिटीजन का, मान लीजिए कि अब्रोड में है और इनकम जो फॉरेनर कमा रहे हैं वो सब यहाँ पे देख सकते हैं घटाना रहता है। मतलब कि सिटीजन जो कमा रहे हैं ना उसको जोड़ना रहेगा, और जो बाहर के कमा रहे हैं उसको घटा लेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे, ये इजी है, बेसिक ही है, आप लोग कहीं ना कहीं से और भी पढ़ ही रहे होंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए अब पहले था ग्रॉस, ग्रॉस, पहले आप जीडीपी से एनडीपी समझिए, एनडीपी जीडीपी में
यहाँ पे जी को एन कर दीजिए। तो ये नेट बोल रहा है ना, किसी चीज़ का नेट क्या होता है, तो नेट होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई आप चीज़ बनाए, तो उसका मान लीजिए बनाने के क्रम में कुछ आपको घाटा हो गया, ठीक है, डिप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे वो घटा लेते हैं। तो जो एनडीपी है ना, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट प्राइस पे क्या निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो मार्केट प्राइस पे है तो है, जैसे मार्केट में जितना में बेचा जा रहा है ना उसको मार्केट प्राइस बोल देंगे। और उसमें से जो डिप्रिसिएशन हो गया, मान लीजिए आपको बनाने में कुछ चीज़ खराब हो गई, मान लीजिए आपने प्रोड्यूस किया, अब मान लीजिए आपको बाद में कुछ, जैसे कि आपने बनाया 10 टमाटर का पिकल बना दिया, लेकिन मान लीजिए कि एक पिकल वो बर्बाद हो गया तो 9 ही बचा ना, तो इस तरह से कुछ डिप्रिसिएशन जो है ना उसको घटाते हैं। तो आप समझ सकते हैं लेमन टर्म में ये है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए एनडीपी से एनएनपी अगर निकालना है तो हम लोग जीएनपी से क्या निकाले थे, सॉरी, जीडीपी से जीएनपी कैसे निकाले थे, इसमें नेशनल वाला बात चल रहा था ना, नेशनल जहाँ पे भी आ जाए नेशनल, तो देश का याद रखना है, अपने देश के लोग कहीं पे भी हो उसको जोड़ देंगे, विदेश के हो तो घटा लेंगे। तो देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये अगर मार्केट प्राइस में निकलना है ना तो पहले जीएनपी जो निकाल लिया हम लोग ना, जीएनपी जो नेशनल वाला था वो फॉरेनर वाला घटाकर और अदर कंट्री में जो हमारे देश का रह रहे हैं उसको जोड़कर, तो उसमें से डिप्रिसिएशन घटाना है, समझ गया। तो देखिए जीडीपी से एनडीपी, जी से एन निकालना है तो डिप्रिसिएशन से घटा लेना है, और आपको मान लीजिए कि एनएनपी निकालना है ना तो जीएनपी पहले निकाल लीजिए, फिर जीएनपी से जी की जगह पर एन कर दीजिए। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ये सारा चीज़ कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कुछ सरकार जो है ना यहाँ पे टैक्स दे रही है, तो उसको टैक्स को घटाते हैं, ठीक है, और सब्सिडी जो दे रही है उसको जोड़ लेते हैं। क्यों, सब्सिडी जो है आपको मिलता है तो आप उस सब्सिडी का यूज़ कर सकते हैं, और टैक्स आप पे करते हैं ना तो इसलिए उसको घटा लिया जाता है। आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, और एनएसएसओ जो है ये बन गया अब एनएसओ और सीएसओ दोनों को मिलाकर, ये आप देख सकते हैं एनएसएसओ 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। पूरा क्या नाम है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और इसका भी था सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, दोनों ऑफिस था। और ये 1951 बना था, एनएसएसओ 50 में बना था। अब जो एनएसओ बन गया है, ये डबल एसओ हटा दीजिए, एसओ बन गया है, तो इसका नाम है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। देख सकते हैं जो सेंट्रल स्टेटिकल था ना, तो इसमें से सेंट्रल वर्ड हटाकर नेशनल एक तरह से समझिए जोड़ दिया गया है, और इसमें जो नेशनल टर्म था ना तो उसको जोड़ के कर दिया गया। देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे जो 2021-22 में आया था, उसमें हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जो है ना गोवा का था। तो ये देखते रहेंगे, ये एक एग्जाम्पल में दिया गया है, आप लोग लेटेस्ट देखेंगे कि किस देश का वर्ड है। आप लोग बताइएगा एसडीजी में सबसे टॉप नंबर 1 स्टेट कौन है, ठीक है, एसडीजी और हेल्थ इंडेक्स में भी बताएगा। ये नीति आयोग निकाल दिया है क्या देश में, आप लोग इसको भी बताना है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये भी बताना है कौन निकालता है, और ये देश लेवल पे हो गया। और एमपी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये आपको इंटरनेशनल लेवल पे कौन निकालते हैं इसको भी बताना है। अब यहाँ पे देखिए एक और दो चीज़ है, इसको हम लोग कवर करते हैं। दादा भाई नौरोजी का जो नाम है, ये इनका बताइएगा आप लोग, क्या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं क्या। फर्स्ट इंडियन है जो कि नेशनल इनकम को एस्टिमेट किए थे, मतलब कि राष्ट्रीय जो हम लोग का जो इनकम है कितना है कैसे है इसको गणना करने वाले यहीं थे। देखिए कब किए हैं, 1868 में। हम लोग का 1857 की क्रांति हुआ है, 10 से 11 साल बाद। अभी क्या यही दिए थे आपको ड्रेन वेल्थ का थ्योरी, आप लोग ये भी बताएंगे। ये सब हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस किए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा जाकर। देखिए ये पब्लिश्ड इज बुक, ये इनका बुक का नाम ये भी याद रखना है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में लिखे थे। ये एक और बुक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है कि आर सी दत्त का बुक है क्या। तो देखिए हिस्ट्री वाला जो डिस्कशन है ना हम लोगों ने पूरा मैराथन डाल दिया है, 10 आवर का है आपको एंशिएंट मेडाइवल, और 10 घंटे का आपको ऑलमोस्ट 7-8 घंटे का आपको मॉडर्न मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए पहले पहली बार साइंटिफिक एस्टिमेशन, अब देखिए वैज्ञानिक रूप से एस्टिमेशन किया जा रहा है। वो क्या किए थे कि मतलब अपना थ्योरी वगैरह लगा कर किए, लेकिन साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो VKRB के द्वारा किया गया। ये राव जी हैं, इनका पूरा नाम क्या है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। 1931-32 में किया जा रहा है, देख सकते हैं। ये 1928 में साइमन कमीशन आ चुका है, आपको हम लोग पूर्ण स्वराज ये मना चुके हैं, तो इस समय का ये बात किया जा रहा है। आपको 1931-32 में क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ ये भी आप लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए आज़ादी के बाद देख सकते हैं नेशनल इनकम का कमेटी बना, कब बना, 1949 में। ये आपको देख सकते हैं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए बनाया गया था, और इसको हेड कौन कर रहे थे, तो पीसी महालनोबिस। क्या इन्हीं के जन्मदिन पर आपको स्टेटिक्स डे मनाते हैं, कि आप लोग बताना है। और जो महालनोबिस मॉडल था वो कौन सा 5 ईयर प्लान है ये आप लोग बताएंगे, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये नेशनल इनकम प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, मैंने सब समझा दिया है। ये आप लोग इसको कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड मतलब कि आप क्या प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। इनकम एक्सपेंडिचर मतलब क्या खर्च कर रहे हैं, उसके बेसिस पे है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा तो हम लोग इसको भी देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आगे।
देखिए ये आप लोग समझ सकते हैं ये फिगर जो दिया गया है कैसे कैसे निकलता है। आई थिंक कि मैंने इसको अपने तरफ से पूरा समझाने का प्रयास किया है। वीडियो को दोबारा सुनिएगा, अगर जहाँ पे समझ नहीं आए या थोड़ा सा गूगल करिएगा ना तो आपको और चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नेशनल आय के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्या है, नेशनल इनकम के बारे में पूछ रहा है कि क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए नेशनल इनकम यहाँ पे जो दिया गया है, जो एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम लोग ने देखा था, आपको पहले देखा था हम लोग ने जीडीपी, फिर जीडीपी से हम लोग ने देखा था एनडीपी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जैसे जीडीपी तो आप लोगों ने पहले निकाल लिया कि जितना भी बाउंड्री में है वो, और नेशनल में क्या था, मतलब नेट में डिप्रिसिएशन को घटा लेना था। अब देखिए जीडीपी से जीएनपी हम लोगों ने निकाला, मतलब कि नेशनल वाला। तो इसमें क्या था कि जो देश के मतलब कि आपके लोग हैं वो कहीं और भी हैं तो उनका यहाँ पे जुड़ जाएगा, और फॉरेनर है उनका घट जाएगा। और फिर जीएनपी से हम लोगों ने एनएनपी निकाला था, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए अब ये क्या है, ग्रॉस था, अब ये नेट करना है, तो इसमें डिप्रिसिएशन घटा लेंगे। तो वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पे एनएनपी कैसे निकलेगा, तो जीएनपी से डिप्रिसिएशन को घटा लेंगे। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। देखिए ये जहाँ भी नेट का बात आएगा ना तो डिप्रिसिएशन का बात याद रखिएगा आप लोग। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए एक होता है पर कैपिटा इनकम, तो इसको कैसे निकालते हैं, तो जो नेशनल इनकम आया ना उसको पॉपुलेशन जितना है किसी भी कंट्री का उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। और जो हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं वो हम लोग क्या बताए थे आपको, एनएनपी बताया था ना, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये ध्यान रखना है आपको, फैक्टर कॉस्ट है। यहाँ पे देखिए कहाँ दिया था फैक्टर कॉस्ट। देखिए दो होता है, एक फैक्टर कॉस्ट और एक यहाँ पे दिया रहता है आपको मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस का मतलब हो गया जब भी कोई मान लीजिए कि गुड्स है, फाइनल गुड्स, वो मार्केट में आ रहा है तो उसका क्या वैल्यू है, कितना प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। लेकिन मान लीजिए जो फैक्ट्री का गेट है वहाँ जब बन रहा है इनसाइड द फैक्ट्री के तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है फैक्टर कॉस्ट में, जो जीडीपी है वो, और इसमें क्या है कि हम लोग टैक्स को घटा लेते हैं, टैक्स घटा लेते हैं और सब्सिडी जोड़ देते हैं। मान लीजिए आपको सब्सिडी मिला ना तो वो आपका इसमें जुड़ जाएगा और टैक्स घट जाएगा। और इसमें जो है जो मार्केट प्राइस पर आएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा लेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा रहता है मार्केट प्राइस पे। तो ये कंसेप्ट है बेसिक, आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा या आप नोट्स जहाँ से भी पढ़ें उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू द। तो जो राष्ट्रीय जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका इनकम है, आय है, वो किसी भी पीरियड के लिए किसके बराबर होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज है ना, ये आपको किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं। लेकिन नेट वाला है तो अब ऑप्शन देख लीजिएगा किस तरह का दिया हुआ है। तो इसमें केवल ऐसा सम ऑफ पर्सनल इनकम, ऐसा तो हम लोग ने देखा नहीं था। कोई भी गुड्स और सर्विसेज जीडीपी से ही निकल रहा है ना, ये जीडीपी से एनडीपी निकल रहा है और वो भी फैक्टर कॉस्ट पे। तो ये ध्यान रखना है, देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। एक ईयर में हम लोग निकालते हैं, एनएसओ निकालता है आपको नेशनल इनकम का, जो इंडिया में कंप्यूटेशन है उसको निकालने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एनएसओ करता है। हम लोग ने एनएसओ के बारे में देखा था, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, जो कि एनएसएसओ प्लस सीएसओ दोनों को मर्ज करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये करंट में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओपन इकोनॉमी में बोल रहा है नेशनल इनकम जैसे वाई मान लीजिए है तो उसको कैसे निकालते हैं। देखिए ये एक अलग सा मतलब कि क्वेश्चन आ जाता है। सी से कंजप्शन, आई से इनकम, जी से क्या होता है ये सब देख लीजिएगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक, आगे देखिए इसमें आपको जो बोला कौन सा कथन सही है, तो देखिए एनएनपी जो है आपको कैसे निकलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने कैसे देखा था, जो नेट वाला है ना वो केवल डिप्रिसिएशन या घिसावट ब्याज जो बोला जाता है उसको घटा लेते हैं जीएनपी में से। तो ये सही है पहला वाला। दूसरा वाला देखिए एनएनपी, तो ये हो गया यही वाला एनएनपी है। लेकिन अगर देखा जाए जीडीपी से तो जीडीपी प्लस जो फॉरेन से हम लोग के पास नेट इनकम आ रहा है, मतलब मान लीजिए फॉरेन में हमारे देश के लोग जाकर कमा रहे हैं, फॉरेन आकर हमारे यहाँ कमा रहे हैं, लेकिन टोटल हम लोग के पास क्या इनकम आ रहा है, प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस, वो चीज़ है। और उसमें से हम लोग डिप्रिसिएशन ये यही वाला है, इस दोनों को क्या लिख दिया है, इसको जीएनपी को लिख दिया है ये चीज़। ठीक है, इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वही है कि राष्ट्रीय देश की अन्न क्या होता है। तो जो भी फाइनल गुड्स और ये आता है ना उसी को बोला जाता है। ये वाला क्वेश्चन था फाइनल गुड्स वाला, ये इसके बराबर है।
अब आइए यहाँ पे ओपन इकोनॉमी में जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाई बराबर क्या दिया है, सी आई जी इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे सी जो है ना कंजप्शन जो होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। आई जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, जी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, एक्स एक्सपोर्ट को दिखाता है, एम जो है इम्पोर्ट को, मतलब ई और आई आप समझ सकते हैं इसको। तो नेट जो एक्सपोर्ट है ना उसको हम लोग एक्स माइनस आई कर लिए हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि आपको क्या निकालना था, नेशनल इनकम आपको ओपन इकोनॉमी का निकालना है ना। तो मान लीजिए जैसे कि आप कितना कंजप्शन कर रहे हैं उसका प्लस आप कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपया जो है यहाँ पे खर्च कर दिया कंजप्शन पे, फिर आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया किसी चीज़ को, आपने मतलब कि कोई चीज़ इस्टेब्लिश करने में इन्वेस्ट कर दिया पैसा। फिर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ खर्चा किया, तो मान लीजिए गवर्नमेंट भी तो किसी चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रही है ना, तो इसको भी जोड़ दीजिए। तो आपके पास मान लीजिए 100 है, तो ये जोड़ दिया हम लोगों ने, 300 रुपया हो गया। तो सी जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई जो है इन्वेस्टमेंट, और जी है जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये सब जुड़ जाता है। और प्लस में जो नेक्स्ट हम लोग का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है, मान लीजिए अगर इम्पोर्ट हुआ 100 का, एक्सपोर्ट हुआ 50 का, तो हम लोग 50 रुपया ज़्यादा मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा अपने यहाँ मंगा लिए हैं, तो ये यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। उस तरह से आप लोग देख लेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये पहले इसीलिए एक्सपोर्ट लिखा है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे एक्सपोर्ट हम लोग कितना किया था, 50, 50 माइनस अब 100 ब्रैकेट में डालिएगा तो क्या होगा, -50 आ जाएगा ना, तो ये घट जाएगा, नेट वहीं बोला जा रहा है। तो हम लोग का मतलब कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो इम्पोर्ट घटा लेंगे और जो बचेगा उसको जोड़ देंगे। लेकिन अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है, अगर एक्सपोर्ट कम है, तो हम लोग घटाएंगे, लेकिन ये टोटल में से फिर घट जाएगा, क्योंकि इम्पोर्ट हम लोग किसी अदर कंट्री से जो चीज़ मंगाते हैं ना, तो वो इम्पोर्ट होता है और उसमें हम लोग को अपना पैसा देना पड़ता है। एक्सपोर्ट ये समझ सकते हैं, जैसे कि आप अपना देश से किसी चीज़ को भेजें तो आपको फॉरेन रुपया मिला, डॉलर या कोई भी युआन वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, जीडीपी का जो कैलकुलेट करने का जो मेथड है ना, कौन सा इसमें से नहीं है। तो ये हम लोग देखे थे, प्रोडक्शन मेथड था, इनकम मेथड था, खर्च का मेथड था, एक्सपेंडिचर मेथड था। ये जो डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड बोल रहा है ना, ये नाम ही हम लोग नहीं पढ़े थे। आप लोग एलिमिनेशन से देख सकते हैं, 66 बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है जीएनपी वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। तो जीएनपी में क्या हम लोगों ने बताया था, ये आपको निकलेगा कहाँ से, जीडीपी से, सॉरी एनएनपी एंड जीएनपी दोनों के बारे में पूछ रहा है। ये है आपको, देखिए एनएनपी निकालना है तो आपको जीएनपी से निकलेगा, ठीक है। और फिर आपको जीएनपी से एनएनपी निकलेगा, और पहले क्या लेंगे, जीडीपी से एनडीपी निकलेगा, ये हम लोग बताए थे। देखिए तो इसमें आप पढ़ेगा ना, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्शन इज मेजर्ड बाई एनएनपी एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट। जीएनपी है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि नॉर्मल मतलब कि एक कंट्री का जो है, देखिए ग्रॉस है और वो भी नेशनल प्रोडक्ट है। तो मान लीजिए जो लोग रह रहे हैं ना, नेशनल का बात कर रहा है, जीडीपी का नहीं, नेशनल। तो देखिए जीडीपी से हम लोग जीएनपी निकाले थे। इसमें क्या था कि जीडीपी में कोई भी मतलब किसी भी देश के अंदर में कोई भी लोग रह रहा हो, तो उसके बाउंड्री में जितना प्रोडक्शन हो रहा है एक साल में, उसको हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो हो रहा था, उसका हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ले रहे थे। और इसमें जब नेशनल वाला आ जा रहा है ना, जीएनपी नेशनल प्रोडक्ट, तो इसमें हम लोग केवल नेशनल का देख रहे हैं। मान लीजिए आपके देश के कंट्री के लोग जो किसी और में जाकर सिटीजन आ रहे हैं, तो वो वाला पैसा जुड़ जाएगा, और आपके देश में कोई फॉरेनर रह रहा है उसका पैसा घटा लिया जाएगा। तो ये वाला वही चीज़ है, ये आप लोग सबसे पढ़कर समझ लीजिएगा, इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री वाला बोला है। जो हम लोगों ने नेट इनकम आपने देखा, हम लोगों ने देखा था फ्रॉम द फॉरेन। तो जीएनपी देख सकते हैं, ये ऑल इकोनॉमिक आउटपुट, जो कि किसी भी नेशनल का नॉर्मल जो रेसिडेंट है उनके लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए एनएनपी कहने का मतलब जब भी आता है ना, एनएनपी का सीधा मतलब नेट वाला सीधा मतलब रखिएगा, डिप्रिसिएशन घटाना है, घिसावट जो भी है ना किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, तो उसको आपको घटा लेना है, बस ये ध्यान रखना है नेट वाले में। और नेशनल वाले में आपके देश का होना चाहिए, कहीं पे भी हो, अदर कंट्री के है तो उसको उसको घटाना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये इसमें कोई भी ऑप्शन वैसा मैच नहीं कर रहा था, इसलिए उसको स्टार मार्क कर दिया। देखिए नेशनल आय का ये गणना किया जाता है ना, एक क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप नेशनल इनकम का ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी अपने, मान लीजिए इंडिया का ही निकालना है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो उसका एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाता है कि कितना किसका इनकम है, ठीक है। और मान लीजिए कोई कंपनी है तो कितना सैलरी दे रहा है, कितना लोगों के पास पैसा जा रहा है, वो तो पता चल जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर का पता नहीं चलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसीलिए हम लोग के यहाँ पे ये मतलब कि थोड़ा सा इशू होता है। रोजगार तो कम है, लेकिन इसके कारण ऐसा नहीं है कि अब जितना लोग काम कर रहे हैं तो उसका तो पैसा जुड़ गया ना, जिनका नहीं काम कर रहे हैं उनका इनकम ही नहीं हो रहा है। तो ये कोई
मतलब कि प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। इन्फ्लेशन भी कोई मतलब कि आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। महंगाई बढ़ गया तो क्या होगा, जितना आपके देश में इनकम हो रहा है, अब मान लीजिए जितना डिमांड है सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग ये आपको इन्फ्लेशन होता है। आप लोग बताना है कि इंडिया में 4 ± 2% ये जो है इन्फ्लेशन का टारगेट रखा जाता है, किसके द्वारा रखा जाता है ये बताना है, मतलब कि 2 से लेकर 6% के बीच में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। दो तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इससे पहले इसको देखते हैं। बेस ईयर नेशनल इनकम का हम लोग का अकाउंट करने का मतलब क्या होता है। कोई भी बेस ईयर ले रहे हैं तो देखिए इसका मतलब क्या होता है आपको, ऐसा ईयर जिसमें कि प्राइसेज आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, बेस ईयर, जैसे हम लोग 2011-12 किसका बेस ईयर लेते हैं, ये आप लोग बताइएगा जल्दी, जीडीपी का है क्या। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। आज मान लीजिए आपको मार्केट प्राइस पे, ये करेंट प्राइस पे मान लीजिए कि इतना महंगाई चला गया है, लेकिन अगर कंपेरिजन किया जाए 11-12 से, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि करंट कांस्टेंट प्राइस पे निकाला जाता है। तो ये कंसेप्ट आप लोग देख लीजिएगा। तो यही वाला चीज़, बेस ईयर का मतलब क्या होता है, ऐसा ईयर जिसमें कि रियल जीडीपी को हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। रियल जीडीपी का मतलब वही कांस्टेंट प्राइस पे आपको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए निकाला जाता है। देख सकते हैं बेस ईयर किसी भी इनकम अकाउंटिंग मीन्स में क्या होता है कि ऐसा ईयर जिसमें कि एक रेफरेंस प्राइस के रूप में लिया जाए रियल जीडीपी को निकालने का। बेस ईयर हम लोग का नेशनल इनकम का देखिए 2011-12 है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ था 21-22 में, उसका वैल्यू प्राइस ऑफ द बेस ईयर पर निकाला जाए तो उसको नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बोला जाएगा। तो वही वाला है कांस्टेंट प्राइस का मतलब कि किसी बेस ईयर पे हमको जाकर निकालना है, मतलब कि उसके कंपेरिजन में देख रहे हैं कि 11-12 के कंपेरिजन में आज क्या उसका मतलब की स्थिति है। आज तो मान लीजिए महंगाई बढ़ गया है, लेकिन उसके 11-12 के एक कांस्टेंट प्राइस पे लेकर उसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, वन ऑफ द प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो वही है इन्फ्लेशन ऑन नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर या नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर बोल सकते हैं। ये हम लोगों ने समझा दिया था। स्मॉल स्केल का जो यूनिट है, मान लीजिए एग्रीकल्चर में लोग काम कर रहे हैं, कितना इनकम आ रहा है, वो लोग खा जा रहे हैं अपना पूरा क्रॉप्स को कि कुछ बेच भी रहे हैं, तो ये पता नहीं चल पाता है। तो पीपुल का रिकॉर्ड नहीं मिल पाता है जो लोग वर्क कर रहे हैं छोटे छोटे उद्योग वगैरह में, अपने मतलब कि मान लीजिए कि रीजनल लेवल पे जो काम कर रहे हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन पढ़ना है, 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि एनडीपी के बारे में बोल रहा है। देखिए एनडीपी के बारे में क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एनडीपी क्या है, देखिए ये नेट का बात कर रहा है, ठीक है। तो जीडीपी से क्या निकालेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना, ये घिसावट भी है क्या, मतलब कि हम लोग का बर्बाद हो गया, तो ये चीज़ माइनस होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ गलत हो जाएगा, करेक्ट बताना है। तो पहला गलत, तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं इलिमिनेशन करके भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए तो अब देखिए यहाँ पे उससे नहीं बनेगा, और भी ऑप्शन गलत है। देखिए पर कैपिटा इनकम, मैंने बताया था कि जो नेशनल इनकम है ना उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे क्या बोले, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हम लोगों ने देखा था एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं आपको नेशनल इनकम, और इसको पॉपुलेशन से डिवाइड करना है। लेकिन ये फैक्टर कॉस्ट नहीं बोला है। देखिए एक मिनट, इसको हम लोग देखते हैं। अभी देखिए तीसरा वाला देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एनडीपी है जो जीडीपी से निकलेगा, तो नेट वाला है जो ऊपर भी देखे थे, इज बेटर मैट्रिक्स देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स फॉर कंपेयरिंग द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये सही है कि मतलब कि जीडीपी के कंपेरिजन में आप एनडीपी का यूज करिए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा किसी भी कंट्री का हाल चाल लेने के लिए। तो देखिए ये अगर ऐसा रहता तो सारा कंट्री एनडीपी यूज़ करते ना, आप लोग हर कंट्री का जीडीपी के मतलब कि रिस्पेक्ट में रैंक वगैरह देखते हैं, तो वो तो स्टेटमेंट गलत है, आप देख सकते हैं। और ये जो दूसरा नंबर बोल रहा था ना, वो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ था, देखिए एनडीपी दिया हुआ था ना, एनडीपी तो गलत था। दूसरा वाला देखिए पर कैपिटा का, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे दिया था एनडीपी। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे निकालते हैं पर कैपिटा इनकम, ये किसका निकालना है, अपने कंट्री के सिटीजन का, एक लोग का। तो ये डोमेस्टिक वाला थोड़ी ना होगा, ये तो नेशनल वाला होगा ना, तो एनएनपी होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है। देखिए ये कौन सा एग्जाम में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पीसीएस का, देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको देखिए समझ सकते हैं पढ़कर, ये मैंने समझा दिया आपको, जो जनरल मतलब की लैंग्वेज है उस पर आप चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए बोला है कि ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सालों में देखिए बोथ प्राइसेज एंड मोनेटरी इनकम हैव बीन डबल्ड। मान लीजिए दुगुना क्या हो रहा है, जो दाम है किसी चीज़ का प्राइस, और मोनेटरी इनकम जो इनकम है, मान लीजिए लोगों का इनकम है, पहले मान लीजिए 100 रुपया इनकम था लोगों का,
अब हो गया 200 रुपया, ठीक है। और किसी चीज़ का दाम था मान लीजिए 5 रुपया, और अब हो गया है ये 10 रुपया। तो बोला है कि इसमें से क्या चीज़ जो रियल इनकम है लोगों का, मान लीजिए मेरा रियल इनकम क्या हो जाएगा। तो देखिए जिस तरह से हमारा इनकम बढ़ा ना, उस तरह से महंगाई भी बढ़ गया। तो ये दोनों जब एक दूसरे के मतलब कि डायरेक्टली बढ़ रहे हैं तो क्या अनचेंज हो जाएगा? तो सही बात है, अनचेंज होगा हम लोग का। जितना इनकम मान लीजिए इनकम बढ़ा और महंगाई उतना ही रहता या कम थोड़ा सा रेट से बढ़ा रहता, तो फिर हम लोग का रियल इनकम बढ़ जाता, ठीक है। और मान लीजिए महंगाई बढ़ गया, इनकम वहीं रहा, या इनकम थोड़ा सा बढ़ा और महंगाई ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर हम लोग का रियल इनकम घट जाएगा। ये आई थिंक ये आप लोग जनरल मतलब कि लैंग्वेज में इस चीज़ को समझ सकते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है ये। देखिए नेक्स्ट है, थियोरेटिकली बोल रहा है, ठीक है। इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसेप्चुलाइज, ग्रोथ का बात हो रहा है। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट दो टर्म होता है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली टेकन इनटू कंसिडरेशन, इसमें से आपको ग्रोथ का लेना है, उसमें से कौन सा इसमें हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। एक डेव देखिए ग्रोथ है ना, ये क्वांटिटेटिव का बात करता है, कितना संख्या में आपका चीज़ें बढ़ रहा है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया पर इनकम था, आज 200 रुपया हो गया, तो आपका ग्रोथ हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले आप मतलब कि दिन में मान लीजिए एक फ्रूट खाते थे, आज 2 फ्रूट खाने लगे, तो ये आपका यहाँ पे डेवलपमेंट बोला जाएगा। या मान लीजिए जैसे कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, ठीक है, हेल्थ बढ़ गया, एजुकेशन का लेवल बढ़ गया। तो ये सारा टर्म जो है ना, मतलब कि क्वालिटी जिसमें देखा जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देखा जाए, तो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। वो क्वालिटेटिव मेजर होता है और ये ग्रोथ क्वांटिटेटिव मेजर होता है। तो देखिए, तो जीडीपी ये जो है आपको कौन सा बोल रहा है, ग्रोथ बोल रहा है, तो ये हम लोग मॉनेटरी टर्म में भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीडीपी जो लेते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ये तो आप लोग देख सकते हैं ना, गुड्स और सर्विसेज है ना, तो इसको हम लोग ले सकते हैं, ये आपको क्वांटिटी है। और ग्रोथ इन फाइनेंशियल एड, मान लीजिए जो पैसा वगैरह का बात हो रहा है वर्ल्ड बैंक दे रहा है, तो ये भी आ जाएगा ना। अब देखिए सॉरी, ये देखिए जीएनपी, तो ये तो आएगा ही, जीडीपी जीएनपी एनडीपी सब आएगा। पर कैपिटा नेशनल प्रोडक्ट ये भी आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए वर्ल्ड बैंक कुछ फाइनेंशियल एड दे रहा था और वो बढ़ गया हम लोग का, तो इससे ग्रोथ बढ़ जाएगा क्या? ये गारंटी नहीं है कि इससे बढ़ जाएगा। इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसेप्चुअलाइज्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो मान लीजिए आप किसी देश का देखना चाह रहे हैं कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसका जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, उसका पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सब देखेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई वर्ल्ड बैंक आपको हेल्प किया था, तो ऐसा नहीं है कि उसके कारण आपका यहाँ पे ग्रोथ बढ़ जाएगा। हो सकता है आपके यहाँ आपदा आया हो, कोई और फाइनेंशियल कुछ भी इशू आया हो। देखिए दो चीज़ होता है, वर्ल्ड बैंक तो आपको कैसे लोन देता है, किसी मतलब कि प्रोजेक्ट के लिए, किसी चीज़ के डेवलपमेंट वगैरह के लिए। लेकिन मान लीजिए जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है आपके देश में, ये आप लोग अगला वाला जो टॉपिक्स हम लोग देखेंगे ना, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, जहाँ पे मनी बैंकिंग, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो इसको आईएमएफ देता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या क्वेश्चन है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे यूपीपीसीएस का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी नंबर आंसर है, वहीं वर्ल्ड बैंक में वाला है। देखिए अब इसको हम लोग करते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि अमर्त्य सेन जो है ना यहाँ पे, क्या ये नोबेल प्राइज विनर है क्या, आप लोग बताइएगा, इंडिया के इकोनॉमिस्ट रहे हैं क्या, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ एडवाइस दिए थे इंडिया के इकोनॉमिक के, क्या चीज़ को प्रायोरिटी में रखना है आपको। मान लीजिए आपका देश है, तो किस किस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग बताना है। ये हो सकता है उस समय दिए होंगे, न्यूज़ में करंट में रहा हो, 1999 का क्वेश्चन है। देखिए तो इनके अकॉर्डिंग जो बोला था ना कि पीपुल ओरिएंटेड होना चाहिए इकोनॉमी, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट अपना कुछ काम कर रही है, तो पीपुल के ओरिएंटेड होना चाहिए। पीपुल जो लोग हैं उनके लिए मतलब कि इकोनॉमी में फ़ायदा दिखना चाहिए लोगों के लिए। इकोनॉमी का जो सिक्योरिटी है वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो एकदम हाशिए पर लोग हैं, जो मतलब कि गरीब लोग हैं, माइनॉरिटी हैं, जेंडर डिस्पेरिटी जहाँ दिखने को मिल रहा है, गरीब है, उन लोग का इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब कि यहाँ पे आपको सिक्योर करना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि उनका आर्थिक स्थिति गड़बड़ाए नहीं, इसको भी ध्यान रखना है। ये अमर सेन बोले थे, किसी भी देश को अगर अपना ध्यान देना है इंडियन इकोनॉमी को। और यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड के इकोनॉमिक के साथ इंटीग्रेशन बताना, ये हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म देखा ही था ना 1991 में, ठीक है। तो ये तो चाहिए ही चाहिए। जो पहला वाला दे रहा है ना कि कमोडिटी ओरिएंटेड, ये उनका नहीं था। तो बस 2 3 एंड 4 हो जाएगा। कमोडिटी ओरिएंटेड मतलब जैसे कि किसी चीज़ का कमोडिटी, ये वस्तु से रिलेट कर सकते हैं आप लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी वाला आंसर है, ये वाला केवल गलत है, 2 3 4 सही है। देख सकते हैं अमर सेन के परस्पेक्टिव से ये सब सही है। अमर सेन इज एसोसिएटेड विद वेलफेयर इकोनॉमिक्स से इनको एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो, बस कमोडिटी नहीं, ह्यूमन का डेवलपमेंट, यही पूरेस्ट ऑफ पुअर। और यहाँ पे मान लीजिए वर्ल्ड के साथ आप कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका इकोनॉमी इन्हेंस होगा, तो फिर यहाँ के लोग का
स्थिति सही होगा। तो ये आप समझ सकते हैं, पीपल ओरिएंटेड तो होना ही चाहिए। तो जब पीपल ओरिएंटेड है तो कम्युनिटी ओरिएंटेड नहीं होगा। तो बस दूसरा और पहला जो स्टेटमेंट एक दूसरे के मतलब कि अपोज कर रहे हैं, तो वहाँ से भी एलिमिनेट कर लीजिएगा। यूपीएससी में भी इस तरह का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डाला जाए। देखिए एक व्यू है, प्लानिंग इन इंडिया शुड इन फ्यूचर पे ए मोर अटेंशन टू द पीपुल देन टू कमोडिटीज। तो अभी हम लोग देखा ना कि जो वस्तु है उससे ज़्यादा हम लोग के लोगों पे फोकस करना है। इंडिया में अगर इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह देखना है तो ये किसका व्यू था, तो अमर्त्य सेन का व्यू था। देख सकते हैं ये यूपीपीसीएस में रिवीजन मतलब कि रिपीट होता है क्वेश्चन। वस्तु से ज़्यादा पीपल पर ध्यान देना है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, देखिए ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलता है ना, तो लोग हिंदू पॉपुलेशन के ग्रोथ को समझने लगते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है। नेशनल इनकम जो था ना उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया गया था। किसके द्वारा नाम दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोफेसर राज कृष्णा थे, ये 1981 में दिए थे। ठीक है, बोले थे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एसोसिएशन में का जो हो रहा था इकोनॉमिक एसोसिएशन, वहाँ पे ये बोले थे पहली बार। इनके अकॉर्डिंग देखिए हिंदू रेट ट्रेडिशन जो है ना, विच इज़ नॉट फेवरेबल टू डेवलपमेंट और विच डू नॉट प्रोमोट डेवलपमेंट इज द मेजर कॉज ऑफ द स्लो ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम और जीडीपी इन इंडिया। मतलब जीडीपी इंडिया का खराब है या नेशनल इनकम कम है, ये क्यों है, तो जो हिंदू के जो यहाँ पे जो ट्रेडिशन के लोग हैं, जो हिंदू को फॉलो वगैरह कर रहे हैं, परंपरा को मान रहे हैं, वो लोग मतलब कि ज़्यादा फेवरेबल नहीं है डेवलपमेंट को लेकर। तो इनका कहने का मतलब है कि हिंदू जो मतलब कि लोग हैं वो लोग ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमी में डेवलपमेंट में योगदान नहीं दे रहे हैं, यही बात है। क्यों, तो मान लीजिए कि हिंदू का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है ना, और हिंदू में लोग गरीब भी हैं, और वो लोग मान लीजिए कि आप इस तरह से कुछ रिलेट कर लीजिएगा कि उन लोग का मान लीजिए 100 लोग हैं और इसमें से 80 लोग मान लीजिए ये हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, 20 लोग अदर को कर रहे हैं, मान लीजिए मुस्लिम जैन जो भी है, और इसमें से 60 लोग जो है मान लीजिए कि गरीब है या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, 20 लोगों का हो रहा है। तो 20 और ये पूरा भी कर रहे हैं तो अभी कितना हुआ, 40, 50 से फिर भी कम है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो कि 3.5% पर था 1950 से 1980 तक। और हिंदी रेट ऑफ ग्रोथ ये प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा नेशनल इनकम जीडीपी के मतलब कि कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया था। तो ये चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू, तो जीडीपी नेशनल इनकम ये सब देख सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, तो इकोनॉमिक ग्रोथ किससे, इन्फ्लेशन से होता है कि किससे होता है, तो देखिए हाँ इन्फ्लेशन से। आपको ये बताना है ना कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, कि रेट ऑफ प्राइसेज जो है ना वो बढ़ने लगता है। प्राइसेज जो किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ने लगता है। मान लीजिए आज चीनी जो है 10 रुपये मिल रहा है, कल से चीनी 12 रुपये मिलने लगे। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। तो इसको जनरल टर्म में ये समझ सकते हैं। आपको बता रहा है कि इन्फ्लेशन का मतलब कि होना इकोनॉमी में ये फायदेमंद है कि घाटा है, होना भी चाहिए कि नहीं, एकदम खत्म भी होना चाहिए क्या, ये बताना है। तो देखिए एकदम खत्म नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मान लीजिए वो जितना में बनाए तो वो थोड़ा सा महंगा में बेचेंगे ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा होना चाहिए, ये चीज़ है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक मतलब कि विद इन द लिमिट, जैसे कि हम लोग अभी भी फिक्स करके चले हैं 4 ± 2%। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा जो फिक्स किया गया है, 2 से मतलब 6%। तो मान लीजिए 3% भी चल रहा है ना, तो वो अच्छा है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, देश के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ 6% पार करने लगे तो फिर घाटा है। देखिए तो उसी में हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो ये अभी जीडीपी जीएनपी चल रहा है, तो इसको देखिए प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इन जीएनपी, तो जो लेबर का जो कितना मतलब कि परसेंटेज लोग है जीएनपी में यहाँ पे हैं, जिसके कारण लो ड्यू टू द फॉलोइंग, क्यों कम है जीएनपी में लेबर का, यहाँ पे देख सकते हैं क्यों कम है। तो ये प्राइस के बिहाइंड में अगर देखा जाए तो वेज का लेग हो जाता है। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे समझिए, वेज शेयर ऑफ लेबर इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज ड्यू टू लो वेज। तो जो हम लोग का जैसे कि मान लीजिए जो लोगों को मजदूरी दिया जाता है ना वो कम है। अगर मान लीजिए जितना प्राइस का, जैसे कि कोई यहाँ पे वस्तु बना, मान लीजिए कि 100 रुपये का वस्तु बना, और इसको बनाने में मान लीजिए इनका मार्जिन है, मान लीजिए ये प्रॉफिट कमा रहा है 20 रुपया, 80 रुपया तो इसको प्रोडक्शन करने में लगा ना, तो मान लीजिए 40 रुपये का रॉ मटेरियल लगा, और जो भी चीज़ लगा आपका 10 रुपये का, मान लीजिए फैक्ट्री वगैरह जो भी चीज़ और एक्स्ट्रा चीज़ लग गया, तो कितना बचा 40 रुपये 30 रुपया। अगर मान लीजिए 30 रुपया ये किनको देना चाहिए था, ये 30 रुपया देना चाहिए जो लोग इसमें काम किए हैं, जो लोग मजदूरी किए हैं इसको बनाने में, प्रोडक्शन में इसको योगदान दिए हैं। लेकिन मान लीजिए ये 30 उनको देना चाहिए था, लेकिन अगर 20 दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, आप देखते होंगे बहुत कम मजदूरी पर लोगों को खटाया जाता है। तो ये चीज़, तो ये इसी के कारण है कि लेबर में यहाँ पे जीएनपी में लेबर का प्रोपोर्शन कम है, कि वेज जो है प्राइसेस के कंपेरिजन में कम हो जाता है, जितना मिलना चाहिए मतलब कि प्राइस के कंपेरिजन में उतना नहीं मिल रहा है, उतना के प्रोपोर्शन में। तो वो चीज़ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, हिंदी में देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हम लोग का आ गया मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, ये अच्छा है। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये देखिए डेवलपमेंट का बात बोला है, ग्रोथ का नहीं, ग्रोथ है ये। तो ग्रोथ हम लोग ने क्या देखा था, जीडीपी जीएनपी वगैरह, इससे हो जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट कैसे होता है, हेल्थ एजुकेशन
आपका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है इससे हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या होता है, इन्वायरमेंट से हम लोगों ने रिलेट किया था ना, ये 2030 तक का हम लोगों ने देखा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 17 यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट गोल, ये सब है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर बढ़ रहा है, ये हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव चेंज है ना, तो ये आप दो तीन पहला वाला मिला लीजिएगा ना, तो ये वाला मैच ऐसे ही हो जाएगा, देख सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ ये जीडीपी वाला है, देखिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाला, और देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये देखिए ये कंस्ट्रक्टिव चेंज में यहाँ पे नहीं है, इसको यहाँ पे आप फिर से करिए। देखिए कंस्ट्रक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, ये आपको हेल्थ वाला हो जाएगा। देखिए अभी जैसे कि मैंने क्या बताया था, ये सही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ मतलब कि उसके अंदर में आएगा क्वालिटी ऑफ, मान लीजिए ये सेट है, उसके अंदर में सबसेट है, फिर उसके अंदर में है, वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो मान लीजिए क्वालिटी ऑफ लाइफ किस पे डिपेंड करती है, जैसे एसडीआई का मैंने एग्जांपल बताया था ना, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, तो ये सारा चीज़ है। तो ये हो गया, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच गया, तो कंस्ट्रक्टिव चेंज, तो मान लीजिए कि कुछ ऐसा बड़ बढ़िया चेंज लाइए, जैसे जीडीपी वगैरह केवल तो मोनेटरी चेंज है ना, तो कंस्ट्रक्टिव चेंज लाइए, जैसे कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वगैरह बढ़ाइएगा, तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। ग्रोथ के कंपेरिजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मैंने कंसेप्ट बता दिया था आपको, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी वाले यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग। तो बोला जा रहा है, देखिए दो स्टेटमेंट दिया है, जीडीपी हैज़ इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, देखिए 4 गुना बढ़ गया 10 साल में, कब का क्वेश्चन है, तो ये 2010 का है। तो पिछले 2006 से लेकर 10 तक का कोई भी डाटा वगैरह अगर पढ़े हों, तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में देता है, तो ग्राफ वगैरह देता है, तो जहाँ पे भी स्टेडली इंक्रीज डिक्रीज वैसा देता है ना, तो मैक्सिमम गलत होता है इलिमिनेशन के लिए। अदरवाइज ये आपको ग्राफ का जो पैटर्न है, जिस साल दे रहे हैं उसके जस्ट एक साल पीछे का या उस साल का बजट देख लीजिएगा, तो ये उस साल का देखना है। ये हम लोग केवल इसका नेचर देखेंगे कि इस तरह का पूछा गया है, ये अभी के कंटेक्स्ट में ये फिजिबल नहीं है क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का पीएसयू का जीडीपी में देखा जाए तो घटा था क्या लास्ट 10 साल में, तो 2010 में पूछ रहा है क्या, मतलब 2000 से लेकर 2010 के बीच में पीएसयू का जीडीपी में कंपेरिजन घटा था। तो देखिए पीएसयू में जैसे कंपनी हो गई ना, बीएसएनएल हो गई, या आपको एनटीपीसी, ये सब देख सकते हैं। तो इसमें से क्या था ना, कि दूसरा जो स्टेटमेंट था वो घटा था, लेकिन 4 गुना जीडीपी नहीं बढ़ा था। देखिए उस समय क्या था, ये सही था, जीडीपी हैज डिक्रीज, उस समय घटा था, इसलिए पूछा भी गया था। तो आप लोग देखते रहेंगे कि जीडीपी कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, बजट वगैरह में दिया रहता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल 2 वाला आंसर है। नेक्स्ट आगे है यहाँ पे, आपको बहुत ही अच्छा मतलब कि कंसेप्चुअल बेसिक चीज़ें दिया हुआ है। ये यूपीएससी का सवाल देखिएगा ना, तो बेसिक मतलब बहुत अच्छा रहता है, कंसेप्चुअल रहता है। तो ये केवल आप पिक्टोरियल से नहीं कर पाइएगा, इसलिए हम लोग पिक्टोरियल के साथ साथ अपना नोट्स का भी यहाँ पे वैल्यू एडिशन लिख कर और यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे, और ये एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए बोला जा रहा है टर्म क्या है, रिसेशन, जैसे कोरोना आया था ना, तो अभी हम लोग रिसेशन टर्म देखा था, स्लो डाउन भी देखा था, मेल्ट डाउन देखते थे। देखिए मेल्ट करना, किसी बर्फ का आप लोग देखते हैं ना, मेल्ट कर गया मतलब फिर पानी में बदल गया, ये देख सकते हैं। एक होता है रिसेशन, हिंदी में आप देख सकते हैं मंदी को बोला जाता है रिसेशन, आप लोग देखते होंगे मार्केट में बोला जाता है कि मंदी छा गया है। और स्लो डाउन का मतलब होता है थोड़ा सा, ये हिंदी में क्या लिख रहा है, सुधार। अब बताइए स्लो डाउन का मतलब थोड़ा सा कमी हो जाना, तो ये ट्रांसलेट वगैरह करते हैं यूपीएससी वगैरह, तो डायरेक्ट वो थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया जाता है। तो देखिए मेल्ट डाउन का मतलब कि जो स्टॉक का प्राइस है, ये स्टॉकिंग मतलब कि स्टॉक वाला जो मार्केट है ना, उसमें हम लोग आगे देखेंगे, उसमें स्टॉक का प्राइस गिर जाता है, जैसे आप शेयर मार्केट में देखते हैं ना, तो उसमें गिरावट को मेल्ट डाउन टर्म यूज किया जाता है। आप लोग बताइएगा ये बुल और बियर किस चीज़ से रिलेटेड है, आगे हम लोग इसको भी डिस्कस भी करेंगे। आपको इसलिए बताया जा रहा है, जैसे आप कहीं से थोड़ा पढ़े हो तो उस चीज़ को रिलेट भी करते चलिए। देखिए रिसेशन, जैसे कोरोना में रिसेशन हम लोगों ने देखा था, तो ग्रोथ रेट जो है ना वो कम हो जाना, क्या ये सही बता रहा है क्या, तो देखिए ये भी गलत है। और जीडीपी में कमी आना, इसको क्या स्लो डाउन बोलते हैं, तो ये भी गलत है, केवल पहला वाला करेक्ट है। क्या इसको स्वैप किया गया है क्या, तो देखिए मेल्ट डाउन है जो एक ऐसा इवेंट है जो कि मतलब कि स्टॉक मार्केट के प्राइस में गिरावट को बताता है। और मॉर्टगेज जो है ना, यहाँ पे मॉर्टगेज या शेयर स्टॉक मार्केट में मेल्ट का यूज होता है, मेल्ट डाउन का। लेकिन रिसेशन के बारे में देखा तो कोई ऐसा सिचुएशन है ना जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रैक्ट होती है, और स्लो डाउन रिफर्स टू द डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो देखिए अब मान लीजिए जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा था, मान लीजिए लोग अपना दुकान खोल रहे थे, एग्रीकल्चर में जा रहे थे, अपना पढ़ाने जा रहे थे, कोई भी काम कर रहे थे, उसके एक्टिविटीज में थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हो जाना, जितना कर रहे थे उससे कमी हो जाना, स्लो डाउन, तो स्लो डाउन हो गया, थोड़ा सा गिरावट आ गया। अब रिसेशन, इसको बोलते हैं हम लोग मंदी, तो मंदी को क्या बोल रहा है, कुछ कंट्रैक्शन हो जाना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज था ना थोड़ा सा कंट्रैक्ट हो जाए, तो ये ग्रोथ रेट में फॉल होना नहीं बोला जाता है। और ये जीडीपी का तो फॉल नहीं बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आप आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
ये हिंदी वाले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ को। अब यहाँ पे हम लोग का आ गया ये सर्सन ओरिजन, ये उत्तराखंड पीसीएस का है, देख सकते हैं ये यूपीएससी अब पहले भी पूछती थी, आजकल भी पूछ रही है लेटेस्ट में, तो इसको देख लेते हैं। इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी इज इंक्रीजिंग बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय इनसाइडर एज वेल एज आउटसाइडर। तो बोला जा रहा है कि जो इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये आप लोग देखते होंगे इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसमें बताया जाता है कि हम लोग का एक साल में क्या पहले का ग्रोथ रहा था, क्या हम लोगों ने अचीव किया है, और आगे आने वाले साल में बजट में बताया जाता है। तो क्या ये पॉलिसी का जो मतलब कि क्रिटिसिज्म जो है इंक्रीज हो रहा है, जो इंडिया के मतलब के अंदर के लोग हैं वो भी और आउटसाइडर हैं वो भी, तो ये करंट में रहा होगा 2002 का बात बोला है, तो ये उस समय करेक्ट था, दोनों तरफ से क्रिटिसिज्म हो रहा था इंडिया का। क्रिटिसिज्म इज लार्जली बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, तो हर लोग का अपना अपना आइडियोलॉजी था कि किस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो ये सही था, इसलिए आउटसाइडर इनसाइडर दोनों कर रहे थे, दोनों सही भी है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आया था इंडिया के द्वारा 1991 में, तो वहीं इसीलिए इसको पूछा गया है। तो ये दोनों मतलब फायदा घाटा दोनों बताया जा रहा था, तो इंडिया के लोग भी बता रहे थे, बाहर के लोग भी बता रहे थे। तो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला टर्म देख सकते हैं, और ये अभी तक हम लोग जो है ये एलपीजी को कंटिन्यू कर रहे हैं और फायदा भी हो रहा है, देख सकते हैं अदर कंट्रीज के साथ व्यापार बढ़ रहा है। डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर क्रिटिसाइजिंग ऑन द ग्राउंड दैट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज नॉट अडॉप्टेड एट द राइट टाइम। ठीक है, ये बोल रहे हैं ना कि जो हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए थे वो राइट टाइम पर नहीं लाए थे। कौन बोल रहा है? ये जो डेवलप्ड हो चुके हैं वो बोल रहे हैं, जैसे अमेरिका वगैरह उस समय थे, तो वो बोल रहे थे, जो डेवलप्ड हैं वो बोल रहे हैं इंडिया को कि आप लोग सही समय पर इसको अडॉप्ट नहीं किया है। और यहाँ पे देखिए, विद इन द कंट्री इट इज क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड दैट इट इज एडॉप्टिंग कैपिटलिज्म एंड डेविएटिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ सोशलिज्म। अब देखिए हम लोग के यहाँ पे क्या था ना कि थोड़ा थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ हम लोग बढ़े, ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ थोड़ा बढ़े, जो कि आज मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो उस समय इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, तो ये न्यूज़ वगैरह में आप लोग देखते हैं, पेपर वगैरह में, तो यही चीज़ है। इंडिया के लोग बोल रहे थे कि कैपिटलिज्म को आप बढ़ावा दे रहा है, एलपीजी में प्राइवेटाइजेशन वाला इंडिया के लोग बोल रहे हैं, और ये ग्लोबलाइजेशन के लिए इंटरनेशनल वाला बोल रहे हैं कि सही समय पर नहीं कर रहे हैं, पहले ही करना चाहिए था, ये सब है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन जो है हम लोग का सोशलिज्म है, आप लोग बताइएगा कि कौन कौन सा आर्टिकल है ये। आर्टिकल नंबर 40 में क्या विलेज पंचायत है, और ये सोशलिस्ट आपको आइडियोलॉजी डीपीएसपी और आपको गांधीयन आपको डीपीएसपी ये सब बताइएगा आप लोग, ये हम लोग पॉलिटी में कराए हैं, पॉलिटी का आपको मास्टर वीडियो डाला जा चुका है 5 घंटा प्लस, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का भी डाला जा चुका है 5.5 घंटे का, उसको भी देख लीजिएगा, और आएगा नेक्स्ट कंटिन्यू होता रहेगा, आप लोग का सपोर्ट रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, तो ये दोनों को ये समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, व्हाट वाज द मेन स्ट्रेटजी ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991, तो वो एलपीजी हम लोगों ने बताया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये कंसेप्ट निकल कर आने लगा। लिबरलाइजेशन मतलब कि अदर कंट्री के साथ हम लोग ये ओपन इकोनॉमिक होने लगे थे, ये ग्लोबलाइजेशन सॉरी, और लिबरलाइज मतलब थोड़ा सा और लिबरल किया गया ये अपने इंडिया के इकोनॉमी को, आप लोग समझ सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर डी था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो यहाँ पे इंडिया में हुआ, वो लिबरलाइज का बोल रहा है कि स्टार्ट किससे हुआ, तो जो हम लोग का इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी था ना, देखिए कोटा लाइसेंस का कोटा राज बोला जाता है, तो क्या था कि कुछ ही बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लेक्स था लाइसेंस लेना, इंडस्ट्री बैठाना, तो उसको और लिबरलाइज किया गया, मतलब थोड़ा सा क्या किया गया, उदार किया गया कि आप आइए, आप मतलब उतना झंझट नहीं रहेगा, आप अपना कंपनी कोई भी इंडस्ट्री लगाइए, चलाइए। तो इसके लिए ये आपको लिबरलाइजेशन का आपका यहाँ पे डिफिनीशन हो गया। ग्लोबलाइजेशन हम लोग ने बता दिया, अदर कंट्री के साथ हम लोग ओपन इकोनॉमी होने लगे थे, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे अब 1991 के बाद। और उस समय उससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्लोज इकोनॉमी ज़्यादा ही थे। और ये देखिए आपको एलपीजी ग्लोबलाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन हम लोग ने बता दिया, ये तो ट्रिपल पी सीरीज ही चल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, देख सकते हैं ये सब। ये नरसिम्हा राव जो थे ना, उन्हीं के समय में ये आया था, इनको भी याद रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, तो उस समय थे नरसिम्हा राव। ठीक है, जैसे ही ये सत्ता ग्रहण किए ना, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाए थे। करेक्ट कौन कौन सा इसमें से है, देखिए स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन एडॉप्टेड इन इंडिया। जो 1991 में हम लोग जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपना रहे हैं, एलपीजी रिफॉर्म जो ला रहे हैं, उसमें बोला कि स्टेबलाइजेशन होगा कि नहीं, मतलब स्टेबलाइज रहेगा कि नहीं इकोनॉमी, और कौन कौन सा चेंज ला रहे हैं। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वो बताइए, इसमें आप लोग बताना है क्या क्या हम लोग चेंज वगैरह ला रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन यहाँ पढ़िएगा ना, तो स्टेबलाइजेशन इज ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस, जबकि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो है क्विक एडेप्टेशन है, तो ये गलत है। देखिए दूसरा है स्ट्रक्चरल जो एडजस्टमेंट है, जो मतलब स्ट्रक्चर हम चेंज करना है अपने इकोनॉमी का, वो ग्रेजुअल मल्टी प्रोसेस है, ये दोनों स्टेटमेंट का पहला चीज़ है, सही है। और जो स्टेबलाइजेशन ला रहे हैं वो क्विक एडेप्टेशन प्रोसेस है। ठीक है,
देखिए पहला बोल रहा है ना, ये जस्ट मतलब कि स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है वो धीरे धीरे लाएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। तो ये सही है कि स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चेंज करें। स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा तो इकोनॉमी तो फिर गिर जाएगा ना। लेकिन जो स्टेबलाइजेशन है ना, मतलब कि इकोनॉमी स्टेबलाइज है, वो हम लोग बहुत जल्दी चाह रहे हैं। तो ये सही था, बी नंबर। देखिए इसमें क्या बोला है, दोनों को बोला है कि वेरी सिमिलर, ये तो गलत है, अलग अलग है। स्टेबलाइजेशन हम लोग का जल्दी से जल्दी मिले, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज धीरे धीरे लाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी एग्रीकल्चर पे थे तो एकदम आप टर्शियरी पे चले जाएंगे, प्राइमरी से टर्शियरी पे नहीं, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे टर्शियरी पे जाएंगे, फिर उस तरह से क्वानरी पे जाएंगे, फिर ठीक है क्वाटरनरी, क्वानरी। आप लोग बताइएगा जो फिफ्थ सेक्टर है क्वानरी, कौन कौन सा सेक्टर आता है, और फोर्थ वालों को क्वाटनरी बोलते हैं, उसमें कौन सा आता है, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये बताइएगा आप लोग। ये वाला जो कंसेप्ट है आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो ये मनमोहन सिंह जो था ना, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये नरसिम्हा राव का हम लोगों ने सरकार देखा, लेकिन ये आप लोग ये देख सकते हैं, वो हिंदी वाले देख सकते हैं। तो इनको बोला जाता है फादर या पायोनियर, क्यों? तो देखिए 1991 में हुआ, उस समय मनमोहन सिंह क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इनको पायोनियर लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया का इकोनॉमी को बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया का, यहाँ पे क्या बोला है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिमेनिंग मोर और लेस द सेम और ओवर द ईयर्स। मतलब जो हम लोग का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्यों हम लोग मतलब कि आने वाले समय तक सेम या उसके एकदम सेम ही रखें, थोड़ा सा चेंज किए। वहीं मतलब स्टेबलाइजेशन हम लोग का अच्छा जल्दी से जल्दी हो, लेकिन हम लोग चेंजेस जो है ना स्ट्रक्चर में धीरे धीरे लाएंगे, वहीं वाला चीज़ पूछा जा रहा है। तो चेंज क्यों हम धीरे लाएंगे और इसको क्यों मतलब ये रखेंगे, वो बोला जा रहा है। स्ट्रक्चर को क्यों यहाँ पे धीरे धीरे चेंज करेंगे जबकि स्टेबलाइजेशन ज़्यादा फास्ट करेंगे। तो देखिए इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो है ना यहाँ पे डायरेक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री था। तो मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कब आएगा, तो मान लीजिए जो लोग पास कैपिटल है ना वो आकर इन्वेस्ट करेंगे तभी तो इसी के कारण मान लीजिए अब यहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा आप एफडीआई आने लगी, इंडिया के ही लोग मान लीजिए आप स्थापित कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाने लगे, तो यहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ना वो धीरे धीरे समय के साथ चेंज होगा। इसका रीज़न यही था क्योंकि हम लोग पास इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, तो ये कैपिटल चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हैं, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। देखिए किसी भी देश का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है ना, ये कंट्री के जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसका एक सेगमेंट है जो कि इंगेज होता है इकोनॉमिक वेंचर में और बहुत सारे प्रोफेशन में। देख सकते हैं इंडिपेंडेंस के बाद मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज इन जीडीपी हम लोग देख रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह देखे, शेयर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में कभी घटा कभी बढ़ा, देखते रहिएगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है हम लोग का सेम या लेस एकदम बराबर रहा जो पहले था। द रीजन बिहाइंड दैट दिस इन्वेस्टमेंट पैटर्न हैज बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट हैज बीन वन ऑफ द चीफ क्रिटिसिज्म ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, ये देखना होगा कि गवर्नमेंट भी जो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट कर रही है ना वो भी कैपिटल इंटेंसिव ही है, ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा था कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के जगह पर प्रोमोटिंग द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री विच इम्पेसाइज द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, हम लोगों ने इसको लगाया जहाँ पे कि हम लोग लेबर इंटेंसिव को भी यहाँ पे कर सकते थे। एफर्ट्स ऑफ द प्लानर विद रिगार्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड टर्न बेनिफिशियरी टुवर्ड द लार्ज स्केल कैपिटल सेक्टर। तो कैपिटल जो सेक्टर है ना, मान लीजिए कि जो कंपनी फैक्ट्री लगाएंगे उन लोगों को फायदा होगा ना, तो इसीलिए ये बोला जा रहा है। हम लोग का सेम वो ही रहा। अगर मान लीजिए जैसे कि आप चाहते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज वगैरह करें, तो जो लेबर है ना उनको, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को, लेबर को बढ़ावा दीजिए ना कि कैपिटल वाला को। ठीक है, तो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को अगर बढ़ावा दीजिएगा ना, तो यहाँ पे ज़्यादा लेबर कहाँ पे काम कर रहा है, छोटा एमएसएमई वगैरह पर। तो आप लोग देख सकते हैं एमएसएमई का डिफिनेशन वगैरह चेंज हुआ है, करंट में अपडेट रहिएगा, अगर हम लोग इसमें मिलेगा तो बता देंगे। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए ग्रोथ का बोला है तो जीडीपी वगैरह ये सब तो रहता है, तो मान लीजिए कैपिटल आ रहा है, ये पैसा वगैरह आ रहा है, तो इसमें तो ग्रोथ होगा ही, मॉनेटरी है। ठीक है, पॉपुलेशन में चेंजेज हो रहा है, ये भी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ में देखने को मिलेगा। लेबर का जो यहाँ पे डिवीजन है, मान लीजिए कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर में अलग है, तो इसको भी हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ ही मानेंगे ना। तो मान लीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा नहीं, मान लीजिए जिस भी सेक्टर में काम करेंगे लोग उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। कैपिटल लगाइएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन में चेंज होगा तो लेबर में चेंजेज होगा, तो ये इकोनॉमी में प्रोडक्शन वगैरह पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट, ये देखिए बहुत ही बड़ा चीज़ है। तो ब्यूरोक्रेट हैं क्या करते हैं, शासन व्यवस्था देखते हैं, तो ये इकोनॉमी के थोड़ी ना होते हैं, ये पॉलिटी के होते हैं। तो बस यहाँ से आप ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन सोल्व कर ले जाइएगा, देख सकते हैं आप लोग। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सबसे अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ का
हम लोग कौन सा मानते हैं, ठीक है, ये बताना है। तो इसको हम लोग मानते हैं, जीडीपी को मानते हैं कि किसको मिलता है ये बताइए, कि पर कैपिटा प्रोडक्ट मानते हैं। तो देखिए पर कैपिटा प्रोडक्ट, देखिए ये सबसे बेस्ट है, लेकिन हम लोग जीडीपी के भी रैंक रैंक अपने देश का या किसी भी देश का कंट्री का जीडीपी के भी टर्म में देखते हैं, और ट्रिपल पी जो एक इसके भी मामले में देखते हैं। तो बताइएगा आपको जीडीपी के मामले में और ट्रिपल पी के मामले में इंडिया का क्या रैंक है, क्या ट्रिपल पी के मामले में थर्ड है और इसमें फिफ्थ है कि सिक्स्थ है, ये बताइएगा, चेंज होते रहता है, आप देखते रहेंगे इसको। तो देखिए पर कैपिटा बोला है ना, तो मान लीजिए नेशनल इनकम हम लोगों ने बताया था, पर कैपिटा इनकम क्या बताया था, नेशनल इनकम बाई पॉपुलेशन। तो मान लीजिए एक आदमी का इनकम दिख रहा है, और मान लीजिए कि 10 यहाँ पे पूरा कंट्री में 1 लाख लोगों के पास खूब ज़्यादा पैसा है, अंबानी वगैरह जो भी हैं, और लोग पास गरीब ही गरीब हैं, तो क्या उस देश का मतलब कि अच्छा माना जाएगा? तो क्या उस देश का इकोनॉमिक कंडीशन आप पता कर लीजिएगा, ग्रोथ क्या है, तो कुछ परसेंट लोगों के पता नहीं चलता है, इसलिए उसको डिवाइड कर दीजिए एकदम पूरा पॉपुलेशन पे, तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कितना सारे एग्जाम में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपीएससी, यूपी लोअर, यूपी पीसीएस, ये आप देख सकते हैं पर कैपिटा जो रियल इनकम है वो या नेट इनकम प्रोडक्ट पे, उसको हम लोग कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ का मानते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने अंतर बताया था, मैच में भी हम लोग देखे थे जहाँ पे थोड़ा मिस्टेक भी हुआ था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो देखिए किसी भी देश में देखा जाए ना, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हम लोग मापते हैं, तो पर कैपिटा इनकम, अभी हम लोग ने देख लिया, ये नेशनल इनकम से नहीं, पर कैपिटा इनकम एक आदमी का क्या है, कुछ लोग गरीब है कुछ लोग अमीर है, नहीं, हर लोग का एक से पूरा डिवाइड करके देखिए, इक्वालिटी वाला बात देखना रहता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, 30 तक हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये बी नंबर आंसर है आपका। उसी तरह से ये सबसे उपयुक्त प्रति व्यक्ति उत्पाद था। उसी तरह से जीवन स्तर जो है कैसे बताता है, तो पर कैपिटा से हम लोगों ने देख लिया था। अब नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस इज हायर देन दैट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। देखिए ये बोला ना कि जो करेंट प्राइस है अभी मान लीजिए चल रहा है, जो समय अभी महंगाई या इनकम जो है हम लोग का अभी मान लीजिए 2024 में या 25 में दे रहे हो, तो 25 में तो वो ज़्यादा है किसके अकॉर्डिंग, कांस्टेंट प्राइस पे देखा जाए तो मान लीजिए ये बिकॉज द लेटर टेक्स इनटू अकाउंट द ग्रोथ रेट, तो ये क्यों ज़्यादा होता है, ये आप देखिएगा ना बजट में, तो हमेशा जो आपका कैपिटल वाला जो ये रहता है और इनकम वो ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे कांस्टेंट वाला पे कम रहेगा, करंट वाला पे ज़्यादा, कांस्टेंट वाला पे कम, क्यों, तो बेस ईयर लेते हैं ना, इसमें इन्फ्लेशन जो है आपको एडजस्ट हो जाता है, मैंने बताया था 2011-12 का बताया था, एनएसओ का बताया था डाटा, तो प्राइस लेवल इंक्रीज होने से ये बढ़ जाता है, तो इसलिए देखा जाता है ना कि मान लीजिए 2011-12 में जो प्राइस था मान लीजिए 10 रुपये, आज भी वही 10 रुपये है, ताकि ज़्यादा हो गया है, तो कंपेरिजन करके देखते हैं, अगर 9 हो गया तो उस समय 10 था लेकिन आज 9 हो गया है, तो ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, आज मान लीजिए 15 भी है, लेकिन अगर इसके कंपेरिजन में देखें और 9 आ गया तो समझिए कि ये कमी है ग्रोथ रेट, तो इसलिए ये देखा जाता है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा कंसेप्ट है, पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज 20 रुपया, 1867 में 20 था, ये फर्स्ट टाइम किसके द्वारा निकाला गया था, हम लोग ने देखा था दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इनका बुक का नाम था। हूँ एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी, ये बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1949 में, हम लोग ने देखा था, क्या महालनों बीस थे क्या, तो हाँ महालनों बीस थे, ये देख सकते हैं यहाँ पे महालनों बीस गाडगिल जी हैं और VK R राव जी हैं जो मेंबर ऑफ कमेटी थे, और ये थे आपको महालनों बीस, उसके हेड थे 1949 में बने थे। फर्स्ट टाइम ये देखिए डिटरमाइंड नेशनल इनकम इन इंडिया, तो कौन थे, VK R राव, अगर ऐसा ऑप्शन में दे दिया है तो मनमोहन सिंह, तो ये माने जाते हैं आपको पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया इनकम का, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए क्या है, आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग का आ गया कि डिकेड 90s का बात बोला है कि हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी वाज ऑब्टेन्ड, किस ईयर में, ये जीडीपी जो हम लोग का है ना ग्रोथ रेट वो ज़्यादा था, तो ये देखिए 2002 में पूछा गया है, ये उस समय का करंट से आप रिलेट कर सकते हैं, तो 1999 से 2000 का डाटा आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट का आप लोग डाटा देखिएगा, जैसे 2020 में क्या है, कितना परसेंट ग्रोथ वगैरह चल रहा है, तो ये सब आप लोग देख लेंगे इकोनॉमिक सर्वे बजट से। इंडिया की इकोनॉमिक जो है विटनेस हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन ईयर, तो ये उस समय का डाटा है, तो उस समय ज़्यादा ग्रोथ रेट चल रहा होगा, जैसे कोरोना में क्या होता है हम लोग का बहुत कम हो गया था ना, तो उस तरह से न्यूज़ में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस और इंस्टीट्यूट रिलीज डेटा ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया, तो हम लोग ने देखा था कौन सा, अभी के अकॉर्डिंग में एनएसओ बन गया है, तो देख सकते हैं ये सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर 2019 में एनएसओ बन गया, इसीलिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये आपको 66 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अब 10 क्वेश्चन और मात्र करेंगे।
ये फिर नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। नेशनल इनकम किसके द्वारा एस्टिमेट किया जाता है, तो हम लोगों ने बताया एनएसओ के द्वारा इनकम एस्टिमेट किया जाता है। पहले आप देख सकते हैं किसी और के द्वारा, तो उसको याद नहीं रखना है। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड बाई, तो अब एनएसओ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 2019 में बन गया है ये एनएसएसओ प्लस सीएसओ को मिलाकर। नेशनल इनकम इज कंप्यूटेड बाई यूज ऑफ फ्लोइंग। तो देखिए पहले इसमें अगर देखा जाता तो सीएसओ को मारा जा सकता था, लेकिन ये देखिए कितना सारा एग्जाम आया हुआ है, लेकिन अभी एनएसएसओ हो गया है। इंडिया में देखिएगा कौन सा इंटरेस्ट ये आपको इंस्टीट्यूशन है, एजेंसी है जो कि कैपिटल फॉर्मेशन का डाटा लेती है, ठीक है। तो ये आरबीआई और सीएसओ जो है कैपिटल फॉर्मेशन का डाटा लेती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आइए आगे, कुछ क्वेश्चन और है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइटल चेंज कौन सा इसमें इंडिकेट करता है। अगर मान लीजिए नेशनल इनकम इंडिया का देख रहे हैं, राष्ट्रीय आय उसको मापने का है, तो कौन सा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है, तो बोथ बेस ईयर और जो कैलकुलेशन मेथड है वो चेंज हो गया है। इंडिकेट द वाइटल चेंज इन द मेजरमेंट, तो ये 2013 में पूछा गया था। तो देखिए 2011-12 में ना हम लोग चेंज किए थे, इसलिए ये पूछा गया था न्यूज़ में। अभी 2011-12 है, इसको याद रखना है। और कैलकुलेशन मेथड किस पे चेंज हो गया था, देखिए जीबीए पे आ गया है यहाँ पे। देखिए द न्यू सीरीज हैज़ फॉलोड द गाइडलाइन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, यूएनएसएस से बोला जाता है, 2008 में आया था। और ये पहले इसको 1994 वाले को चेंज कर दिया गया है। अब देख सकते हैं हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड पे बेसिक प्राइस जो होता है ना, उस पर हम लोग अपना ये नेशनल इनकम निकालते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। जीबीए वाला थोड़ा सा और अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए जीडीपी डाटा बेस ईयर हम लोग क्या है, 2011-12 है। ये कितना बार रिपीट होगा, जल्दी से हम लोग इसको कवर करते हैं। अब ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 46 यहाँ पे होगा, पीछे होगा, सॉरी यहाँ पे डिलीट हो गया है, तो कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग आगे देख लेंगे जितना से है यहाँ से है। तो देखिए बोला जा रहा है 2015 में बेस ईयर जो है यहाँ पे नेशनल इनकम के लिए हम लोग क्या लिए थे, 11-12 लिए थे। फिर जीडीपी के एस्टिमेशन के लिए यहाँ पे देखिए 2009 में पूछा गया, तो 2011-12 तो अभी आया ना, उस समय ये 2000 तक का था, 1999 से 2000। अब हम लोग 10 साल बढ़ाकर 2011-12 ले लिए हैं। अभी का यही याद रखना है, 11-12 पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, करेक्ट ईयर। तो ये उस समय भी था, ये अब चेंज हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। न्यू जीडीपी सीरीज कैलकुलेट बाय सीएसओ इन फरवरी, तो ये बेस प्राइस हम लोग, ये पुराना डाटा है, इसको मत याद रखिएगा। साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन इसमें से बता रहा है कि हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा है, तो देखिए मान लीजिए कि पर कैपिटा इनकम है ना, उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो हर लोग का अगर इनकम बढ़ रहा है, तो देश में हम लोगों ने बताया ना सबसे बेस्ट मेथड यही है, नहीं तो जीडीपी से भी देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट में पर कैपिटा इनकम है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन है, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जल्दी ही ये अब हम लोग का कंप्लीट होगा। तो देखिए क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, एसर्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। देखिए डेवलपमेंट का बात हो रहा है, मैंने बताया था ना, इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपको बहुत सारा चीज़, हेल्थ, एजुकेशन सब देखा जाता है। ये क्वालिटेटिव मेजर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखा जाता है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकस मेनली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक इशूज। तो क्या माइक्रो पे केवल ध्यान दे रही है कि मैक्रो पे ध्यान दे रही है, तो देखिए पहला वाला करेक्ट है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लीजिए ना, हेल्थ भी, एजुकेशन भी, ये सब चीज़ लेना है, मतलब कि कोई खाना का न्यूट्रिशन वगैरह सब देखना है, तो पहला करेक्ट है। लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है, जो अभी का गवर्नमेंट है, ये 2015 में पूछा गया था, माइक्रो पे हम लोग नहीं, मैक्रो पे ही ध्यान देते हैं। देखिए माइक्रो इकोनॉमी आप लोग देखते होंगे, ये बहुत ही बेसिक है, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक इशूज़ पे, देखिए यहाँ इंडिया दोनों पे काम कर रही है, सॉरी, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है माइक्रो और मैक्रो दोनों पे काम कर रही है। माइक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है, जैसे कि देख सकते हैं करेंट अकाउंट डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, ये बड़ा बड़ा ये इशू है, इन्फ्लेशन हो गया। माइक्रो वाला में देखिएगा ना, तो जैसे किसी प्रोडक्शन फर्म का छोटा लेवल पे, किसी पर्सन का देख लीजिएगा क्या इनकम है, उसके छोटा सा इंडस्ट्री का देख लेंगे, तो ये स्टार्टअप को देख लेंगे। तो ये देखिए डाटा रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्च 2011, उस समय का डाटा है। पर कैपिटा इनकम जो है 14.5% से बढ़ा था। वो बोला जाए कि पर कैपिटा इनकम कितना था उस समय, तो ये 46,500 था। अभी का आप 2021-22 के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो जो सर्वे अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो कितना था, ये देखिए सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,49,848 रुपये के आसपास एस्टिमेटेड था। तो देख सकते हैं ये सब रिवाइज वगैरह भी आता है, तो आप लोग देख लेंगे कितना कितना रहता है। तो यहाँ से हम लोग अगले में कंटिन्यू करेंगे। हिंदी वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कब कब का डाटा दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीडीपी के लिए, तो ये पुराना डाटा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक करिएगा।